डन। मेरी फोटो कैसी गंदी लगाते बे तुम? हाँ, बहुत गंदी लगाते ना। पूरी क्लास अभी एक बार सीधे बैठ जाएगी। पूरी क्लास एक बार सीधी बैठ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से। एक बार सीधे बैठ जाएंगे और so have a lovely smile on your face. Okay, let's start this wonderful journey of advanced accounts with a smile. So I'll give you one more chance, serious guy. I'll give you one more chance. अरे ऐसे नहीं पढ़ती बेटा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। So I have a beautiful smile on your face. All right. So let me introduce myself. Some of you know me. Others also, I think, you know me. So I am C.A. Anand Bangdiya, and teaching is my passion. I think this is more than sufficient. और क्या बोलना है? That's it. Day one is little awkward, you know. Day one is very awkward. नहीं. But yeah, but for few, you know, and for me at least, day one is very awkward because you are sitting there, थोड़ा सा जज करते हुए, ये आदमी बोलेगा नहीं बोलेगा, बात करेगा नहीं करेगा वगैरह. सो आई लीव ऑल दिस थिंग्स ऑन टाइम एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि आपकी ये जर्नी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रहे. और मेरे सभी ऑनलाइन लाइव यूट्यूब के रसगुल्लों को भी मेरा नमस्ते, प्रेम से नमस्ते, गुड आफ्टरनून. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्ती में हो, अच्छे से हो, राइट. सो आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से. और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडवांस अकाउंट्स के बारे में बोलना शुरू करता हूँ. शैल वी स्टार्ट विद दैट? राइट. सो I have got today divided the session into various aspects for pen drive students, for online live, for Google Drive, for Gurukul kids, and how many are from Gurukul? Oh, that's lovely. So you're gonna have lovely time, huh? So you all gonna have lovely time. So I'll discuss few of the challenges, few of the pros, cons. Everything I'll be discussing it with you so that you understand and what all to be expected out of this class. So my first sentence today, which I'm going to repeat here, and I've repeated it many times, कि अगर आप ये सोच कर आए हो कि इस क्लास में आने के बाद में तुम पास हो जाओगे, तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. उसके बिना this classes are of no use. It's just a waste of money. Thank you so much for making me little more rich than what I am. But then ये classes आपको जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, unless and until you work very very sincerely, it is not going to help you out. Is that okay? यहाँ पर है बेटा जगह, है ना जगह इधर? तुम उधर से आ सकते हो उस गेट से. Yes. So ये क्लासेस तभी आपको हेल्पफुल है जब आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तभी इस क्लास की पूरी तरीके से आपको इसका हेल्प हो पाएगा. अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन टुडे. ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लों में दिख रहा हूं क्या बराबर? तुमको आवाज आ रही है क्या? सब कुछ बराबर है क्या? ठीक है. मैं कुछ समय तक अभी बात करते रहूंगा. आपकी तो फिक्स सैलरी हो, येड़ा है क्या? कुछ भी बड़ा कर रहा है. इधर किसी की कोई सैलरी नहीं है हमारे यहाँ एसपीसी में, किसी की कोई सैलरी. या सो ये पार्टनर्स, ऑल आवर पार्टनर्स. अब वो बता नहीं सकता. सबको सब पता है? नहीं, जितना तुम सोचते हो उतना भी नहीं है. I'll tell you what, judgment on the basis of money is the wrong thing. तुम जब लेक्चर से मतलब ये जब पूरा हो जाएगा तब आप जज करना कि हाँ भाई, whether you liked it or not. That's how it has to be. यार मैं डे वन को है ना थोड़ा सा ये रहता हूँ यार, मेरे को थोड़ा कॉन्शियस होता है कि तुम आए हो मेरे को देखने के लिए, बाबा बराबर बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या है सब. अब सुनते जाइए. ये पागल कौन है ये? तू है? नहीं, हाँ मैं डर जाता हूँ.
ए यार इधर क्लास में कोई आवाज नहीं करेगा, मेरे को डर लगता है आवाज से, एक चीज का डर लगता है, घर में भी बहुत आवाज होती है, मेरे को डर लगता है, मैं कांप जाता हूँ 2 मिनट में, आवाज नहीं करेंगे। तो चलो सुनते हैं, अभी स्टोरी शुरू करते हैं। What are we going to do is, first we are going to understand what is the syllabus of advanced accounts, then I'll teach you, then I'll explain you what all books you are going to get, कौन सी books। अरे इधर साउथ इंडिया से कितने लोग हैं? Those who have got a problem with Hindi, you don't understand Hindi, how many of you are there? I mean, you have got a problem with Hindi figures or Hindi as such? Hindi figures, na? So I am promising in this class on day 1 that I won't be using any of the figures. 10,000 यूज नहीं करेगा, 10,000 ही बोलेगा। हिंदी मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो आई विल नॉट यूज 10,000, 12,000, 13,000 ऐसा कुछ नहीं। आई विल बी यूजिंग दी न्यूमेरिकल्स इन इंग्लिश ओनली। इज दैट ओके? थोड़ी बहुत जितनी आती है मेरे को उसके बेसिस पर। संतोष को भी आती है, बट संतोष की एक लाइन में खत्म हो जाती है। आई ट्राई एंड सी। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। एडवांस्ड अकाउंट्स, एज यू नो, इट इज एडवांस्ड देन अकाउंटिंग। सो मैं आपसे एक पूछता हूं यार, आई विल बी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई विल बी सिटिंग एंड टीचिंग यू बिकॉज आई हैव गॉट सम फिजिकल इश्यूज विद माय लेग, सो आई विल बी स्टैंडिंग थोड़ा सा कम एंड आई विल सिट एंड आई विल डिलीवर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ग्रुप 1? आई मीन कुछ भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? रेज योर हैंड। ओके, विदाउट फेल meet me in next 3-4 days. I'll give you some task which you have to do it, otherwise it is going to be difficult to follow this task। और मैं अभी आज बता भी दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। वो टॉपिक्स का अभी तुरंत रिलेवेंस नहीं है, बट कुछ टॉपिक्स का रिलेवेंस है जो आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। इज दैट ओके? कोई डायरेक्ट एंट्री बीकॉम करके डायरेक्ट आए तो तुम्हारा बीकॉम कैसे हुआ तुमको आइडिया है थोड़ी सी, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आई होप। तो तुमने भी एक बार आकर मुझे मिलना है एंड वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू डू इट। इज दैट ओके? पहली चीज ये बात ध्यान में रखना कि मैं और आप यहां पर जब भी है तो मैं और आप एक साइड में है, राइट? मैं बोलूं अभी मैं टीचर हूं, सो वी बोथ आर ऑन व्हाट, सेम साइड। सो अलग मत मानना, अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो फिर मेरा इस प्रोफेशन में रहना थोड़ा सा गलत हो जाता है। आई बिलीव दैट मेरा जो कोई भी प्रोग्रेस का रास्ता है या जो कोई भी मेरे ड्रीम्स है, ड्रीम्स नॉट फाइनेंशियल बट ड्रीम्स में सबसे बड़ा होता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचिंग, दैट गोज थ्रू यू। तुमको साइडलाइन नहीं किया जा सकता, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोसेस एंड हेंस आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि अगर आपको कोई क्वेरी रहे, तुम इसका टेंशन मत लेना कि सर बिजी रहते, सर कैसे मिलेंगे, वो मेरा हेडेक है एंड आई हैव बीन मैनेजिंग इट रियली वेल। सो आई जनरली डू व्हाट इज आई सिट इन माय ऑफिस नंबर 84, तो वहां पर आप आकर मुझे मिल सकते हो। आज पहली बार मैंने ऑनलाइन लाइव और बाकी के बच्चों के लिए भी किस तरीके से मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा कि व्हाट ऑल आई हैव प्लान्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट, क्यों बातें ज्यादा करता हूं मैं थोड़ी सी। ये अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, ये चल रहे करते करते इस पर आएंगे, टेंशन न लो। बोले ये मुझे नहीं बता रहे। हाँ, so first let's understand what all you can expect in this class. So you'll be having the color notes. सभी लोगों को बता दूं कि कलर नोट्स कौन से कैसे होने वाले हैं। तो सारे बच्चे जो ऑनलाइन लाइव है GD PD, आप देख लेना कि आपको यही नोट्स मिले क्या नहीं मिले। So this is the notes which you'll be getting. How many sequence, मतलब how many units? So there are 1 2 3 4 5 and 6 units आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है? 6 unit is what you're gonna get. Apart from that, you're gonna get one keynotes, this small book, और एक और एडिशनल बुकलेट, क्योंकि बुक्स पहले प्रिंट हो जाती है, बुक्स एक साथ नहीं कर सकते। एडवांस अकाउंट्स का पेपर तो अभी हुआ, सो पेपर और RTP जो लेटेस्ट है वो सब कुछ इसमें आएगा। तो दिस एडवांस बुकलेट ऑल्सो, मतलब एक एक्स्ट्रा बुकलेट भी मिलेगी। कुछ बच्चों के केस में क्या होगा मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे ये बुक्स खत्म हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी बुक इंटीग्रेट हो जाती है इसके अंदर, तो ये कंपलसरी नहीं कि आपको ये मिलना ही चाहिए। दिस यू विल बी गेटिंग इट फॉर यू ऑल पीपल, यू विल बी गेटिंग दिस बुक। जो पेन ड्राइव और ऑनलाइन लाइव में उन सभी को भी ये बुक मिलेगी। इस बुक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये बुक इज नथिंग बट द एडिशनल क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द ICAI एग्जाम्स रिसेंटली। इज दैट ओके? तो आपको ये बुक मिलेगी। सो फर्स्ट थिंग इज यू विल हैव कलर नोट्स। तो लिखिए सिलेबस, राइट? श्री गणेशाय नमः करिए, एकदम प्यारी सी स्माइल, अपने इष्ट देवता को याद कर लीजिए, अपने देवी देवताओं को याद कर लीजिए और बोलना कि मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए
प्रेरित करना। इज दैट ओके? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने इष्ट देवता को याद करके लिखेंगे सारी चीजें। सर कोर्स परचेस किए हुए 13 दिन हो गए पर बुक्स नहीं मिली। मेरे रसगुल्ले बच्चे, ये बुकलेट है ना, आपको मिल जाएगी। मतलब इस बुकलेट की वजह से देरी हुई थोड़ी सी, ये बुकलेट आपको तक आ जाएगी। ठीक है, आज एक दो दिन में जो भी पढ़ाऊंगा वो सारे के नोट्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, तो उसका चिंता नहीं करना आपने। भाई साहब लिखिए, पहला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाउंडेशन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो टेंशन नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देन राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। लिखा है ये पहला वाला, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका वेटेज हम बाद में लिखेंगे, साइड में कुछ नहीं लिखना, साइड में थोड़ी सी जगह रखना, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू द वेटेज ऑफ ऑल दिस टॉपिक। सो जब भी आप पेज नंबर 1 ओपन करेंगे आपके नोटबुक का, तो आपको उसके अंदर पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किस पर ज्यादा वेटेज देना है, किस पर ज्यादा टाइम देना है, बिकॉज ओनली थिंग यू हैव गॉट स्केर्स इन इज scarcity is time. Is that okay? So the first one is dissolution of firm. Second one you can write down amalgamation and sale of firm. Second one you can write down amalgamation and sale of firm. Amalgamation and sale of firm. Have you written this? This is covered in unit 1. ये यूनिट इसलिए डिवाइड किए गए ताकि आपको बुक्स कैरी करने में इजी हो, ज्यादा वजन ना हो। चौथे माले तक आते हो आप चलते चलते, तो दिक्कत नहीं हो। और जो घर में बैठे हुए हैं, तुमको पढ़ना है सोकर, तो पढ़ सकते हो। नहीं, मस्ती कर रहा हूं, बट देन या द मेन रीजन वाज कि आपको कैरी करने के लिए आसान हो, इसलिए इस तरीके से डिवाइड किया। नाउ यूनिट 2 यू कैन राइट डाउन ESOP, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देन यू कैन राइट डाउन बायबैक ऑफ शेयर्स, buyback of shares, and then you can write down internal reconstruction. Then you can write down internal reconstruction. Okay, ESOP, buyback of equity shares, and then internal reconstruction. Have you written this? All right, shall we go ahead? नाउ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इस यूनिट में सिर्फ इतना ही है। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, दिस इज यूनिट नंबर 3। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। आप इधर आ जाएंगे? अच्छा, इधर भी जगह गई क्या? है जगह? इधर आ जा सकते हो आप। ड्यूड, आप इधर आ जाओ। लास्ट टाइम उठा ले, इसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा। हाँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, हो गया। Shall we go ahead now? Okay, लिखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। सचिन कहां पे है? अच्छा, तू तिकड़ा है क्या? आगे बढ़े। देन द नेक्स्ट इज यूनिट 4, अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन। अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला उसको, जल्दी खत्म कर भाई। अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन, एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। दिस इज यूनिट नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। इसलिए उंगली नहीं देने का। अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, यस। देन द नेक्स्ट वन इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, liquidation of companies and NBFC, liquidation of companies and NBFC. Okay, all right. Then we have got unit number 6, AS,
Don't worry. Deep breathe and relax. We'll take care of it. Write down AS4. You can just write down AS4. We don't need to get into the details right now. AS4, AS5, AS7, AS4, AS5, AS7, AS9, AS14, amalgamation, AS17, segment reporting, AS18, related party transaction, AS18. पूरा डिक्टेट कर दूं क्या 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 है? ठीक है, AS4 लिख दो. Events occurring after the balance sheet date. Events occurring after the balance sheet date. AS4. Events occurring after the balance sheet date. AS4. Events occurring after the balance sheet date. AS5. Net profit for the year. Net profit for the year. Net profit for the year. मैं लिखूं? पक्का ना? Okay. AS5 net profit for the year. Okay. Comma. Prior period items. Prior period items. And change in estimate. Prior period item and change in estimates. Prior period items and change in estimate. Prior period items and change in estimate. ठीक है? Let's go on. AS7 construction contract. AS7 construction contract. AS7 ना? Construction contract. AS7 क्या हुआ? बता. AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं गलती सर की है, थोड़ा सा एक बार देखने का कि शायद हमने नहीं लिखा होगा. ठीक है, ऐसा कई बार लगता है अपने को, ओवर कॉन्फिडेंट रहते अपन. AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. AS14 amalgamation. AS14 is amalgamation. Okay, AS14 amalgamation. AS17 segment reporting. AS17 segment reporting. AS17 segment reporting. AS18 related party transaction. AS18 related party transaction. AS19 related party transaction लिखा? Okay. 19 is leases. 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 AS20 you can write EPS or earning per share. AS20 earning per share. Earning per share. AS22 accounting for taxes. AS22 accounting for taxes. AS22 accounting for taxes. AS24 discontinued operations. AS24 discontinued operations. AS24 discontinued operations. AS26 intangible assets. AS26 intangible asset. And AS29 provision contingent liability comma provision comma contingent liability and contingent assets. Provisions comma contingent liability comma contingent assets. Is that okay? Yes, all right. So before I proceed ahead, so in the last batch of group 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी लोगों से बात करनी. ये यहां तक सिलेबस है. इस यूनिट 6 के बारे में आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं जो आपको पता चलेगा. लास्ट ग्रुप 1 बैच मेरे को फीडबैक मिला था बच्चों को कि एएस में दे वांट राइटिंग प्रैक्टिस. ओके,
सो एएस की जो आपको मॉड्यूल 6 मिली है, उस 6 में और भी कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस आपको कैसे मिलेंगे? तो आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द चार्ट्स एंड दोस चार्ट्स यू हैव टू गेट इट फॉर योरसेल्फ। इज दैट ओके? जो ऑनलाइन लाइव के उनके लिए बता रहा हूं, वो ऑनलाइन लाइव वाले बड़े जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि सामने नहीं होता ना उनके, तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मजबूरीवश जो चीज आगे का डेवलपमेंट है वो मैं अभी आपको बता के रख रहा हूं कि एएस का मैं आपको और एक चार्ट बुक भी प्रोवाइड करूंगा। दैट चार्ट बुक इज लाइक you will be having to feel all the definitions, you will have to write on your own, क्योंकि आंसर में डायरेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकती। राइटिंग प्रैक्टिस जब हम एएस की करेंगे तो फिर आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है, और हमें टाइम भी उसी तरीके से डिवोट करना है। तो दैट इज अ प्लान कि हम इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो ऑनलाइन लाइव और जितने भी बच्चे हैं वहां पर, आप सभी लोगों को ये बुकलेट सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी, और सॉफ्ट कॉपी की बुकलेट में अगर आप लिख सको तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपको उसको प्रिंट आउट लेकर आपको उससे काम करना पड़ेगा। आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे मेरे को सही लगेगा, आई विल बी गिविंग यू दोस थिंग्स। इज दैट ओके? सो आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड कि एएस की और एक बुक रहेगी जो आपको सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इधर के बच्चों के लिए आई विल प्रोवाइड द हार्ड कॉपी बिकॉज यू डोंट हैव टू गो थ्रू द हैसल्स, आई कैन डू इट। बट क्योंकि ये चार्ट्स धीरे धीरे रेडी होंगे, तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी कि आपको भिजवा पाऊंगा मैं ऑनलाइन लाइव। नेक्स्ट बैच से आई विल बी एबल टू सेंड इट टू यू, बट एक साथ नहीं भिजवा पाऊंगा। और एएस ऐसा भी नहीं है कि आई विल बी मिक्स मैच कर सकता हूं कि भाई साहब एक साथ ही सारे एएस पढ़ाऊं, तो बोर भी हो जाओगे, और मेरा वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चलेगा। मैं अभी जानता हूं इस बात के बारे में। तो आपको एएस के सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। सो ऑनलाइन लाइव की आप तक ये बात पहुंच गई क्या? इज दैट ओके? अभी ऑनलाइन लाइव का पूछ रहा हूं, 2 मिनट रुकना। चले अभी रसगुल्लो आ गया? ओके, ये और एक की नोट्स रहेंगे। की नोट्स के अंदर आपको सारे जितने भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स का समरीज रहेगा, जितने भी टॉपिक्स है। इसके अंदर एएस के भी समरी है, बट एएस की समरी आप या तो यहां से कर सकते हो, और या एएस की जो मैं सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करूंगा वहां से कर सकते हो। बेहतर ये होगा कि जो लेटेस्ट जो मैं आपको कॉपी प्रोवाइड करूंगा वहां से एएस का रिवीजन करना, और बाकी के जितने भी टॉपिक्स है उसका रिवीजन आप यहां से कर सकते हो। इज दैट ओके? सो दिस इज दी वन ऑफ द फाइनेस्ट रिवीजन टूल विच इज आई टेल यू कि काफी मेहनत लगी इसको करने में। सो इट्स रियली वंडरफुल। जर्नल एंट्रीज रिवाइज करना है, कुछ भी करना है तो यहां से करना। इज दैट ओके? ऑलराइट। सो सिलेबस में किसी को कोई डाउट क्या? अच्छा, नोट्स कैसे रहेंगे एक बार देख लीजिए। सो दीज आर द कलर नोट्स, बट मेरे नोट्स की एक थीम चलती है, तो सारे पॉइंट्स उसमें कलर नहीं होते। सो एज इन सिंगल कलर यूज किया जाता है। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट टुमारो ऑनवर्ड्स यू शुड कैरी स्केल, हाइलाइटर, पेंसिल, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर पेन। इज दैट ओके? तो क्या क्या कैरी करोगे? स्केल, हाइलाइटर, पेंसिल एंड पेन ऑफ कोर्स। पेन अगर हो सके तो ब्लैक पेन यूज करना। कितने बच्चों ने पेपर दिया अभी? कौन से कलर में लिखा पेपर? तो ब्लैक कलर में लिखा। तो रिक्वेस्ट आपसे भी यही है कि ब्लैक कलर का पेन यूज करिएगा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत नहीं आएगी। वही पेन कलर यूज होना चाहिए। डे 1 को मैं बताता हूं कई सारे बच्चों को, वो सुनते नहीं है, बाद में जो कलर यूज करते करते। बट मेरी बात अगर मानो तो ब्लैक कलर का पेन यूज करो, ताकि आपको प्रेजेंटेशन शुरुआत से ही पता रहेगा। इज दैट ओके? सो कलर नोट्स में अगर आप बुक का फर्स्ट पेज देखेंगे, वो आता हूं मैं वापस। सो कलर नोट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। सेकंड चीज ये देख लीजिए कि इसके अंदर आपके जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस है, जितनी भी आरटीपी है, जितने भी मॉक टेस्ट पेपर है, जितने भी आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस है, whether it be additional question bank or whatever, everything would be covered and it is covered until what? May 22 की अभी एग्जाम हुई, जिसका पेपर आया वो पेपर भी इसके अंदर कवर्ड होगा। सो अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि सर मुझे इसके अलावा और कोई बुक रेफर करनी चाहिए क्या, तो मेरा फर्स्ट आंसर है कि पहले इसको कर लो, मॉड्यूल को कर लो, उसके बाद में अगर आप में जान बचे तो जरूर रेफर करो। क्योंकि एक विद्यार्थी को मैं इस चीज से रोक नहीं सकता, उसने करना चाहिए। जितना आपको एक्सपोजर मिले उतना अच्छा है, तो मैं रोक नहीं रहा। बट एट द सेम टाइम अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल सीखने के लिए आपके पास आर्टिकलशिप है, यू कैन लर्न मेनी थिंग्स देयर। बट क्या होता है कि आज की तारीख में मार्केट में मार्केट है, मतलब इसको टीचिंग को भी मार्केट ही बोलना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये मार्केट ही है। यू आई थिंक वी बोथ आर ऑन सेम पेज, ठीक है। सो इस टीचिंग मार्केट में क्या होगा कि आपको आईसीआई के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वचन है। बट अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन रेफर करेंगे, राइट, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि भाई साहब अभी किसी बच्चे को बोलना है कि तो कौन सा क्वेश्चन ये आता है कि देखते रहो, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि फियर का गेम चलता है मार्केट में। फियर का गेम पता चलता है, जब स्टॉक मार्केट में भी बाय करना होता है तो ये जो बुकीज होते हैं उनको लोअर दाम पे अगर कोई माल खरीदना है तो फियर का गेम चलाया जाता है। फियर मतलब पैनिक, भाई साहब दुनिया बंद हो रही है, एक्चुअली ऐसा ही होता है।
सो फियर के गेम में फिर वो बुकीज लोग काफी कम दाम पर चीजें खरीदते हैं। वैसे ही क्या होता है कि इस टीचिंग डोमेन में देखो क्या है बच्चों, तुम्हारी उम्र जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये बाल डाई किए हुए, ठीक है, तो ये नेचुरली काले नहीं है, सो मेरे बाल डाई किए हुए हैं। सो आपकी उम्र जितना एक्सपीरियंस है मेरे को, सीधी सी बात है, आपको उल्लू बनाने का मेरे को 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। नहीं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, मैं बता रहा हूं सीरियसली। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स फॉर मी टू फूल यू। इट्स वेरी इजी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपका टारगेट एग्जाम है, जिस टारगेट से मैं पढ़ा रहा हूं इधर, मैं इधर कोई ग्लोबल ज्ञान से बात नहीं करूंगा। क्या सीधा बात है यार, कई सारे गरीब बच्चे आते हैं बेचारे यहां पर सीए करने के लिए, और आर्टिकलशिप के दौरान मुझे पता है 100% कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर सारी चीजें मिलेगी, और आप जो एक्सपर्ट बनोगे किसी एक डोमेन में बनोगे। तो मेरा यहां पर पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से पास हो और किस तरीके से स्कोर करो। समय कम है दादा, ग्लोबल ज्ञान बांटने को क्या है, बांट देंगे, बट क्या उसका फायदा क्या है, आपको एग्जाम में पेपर लिखते आना चाहिए। तो मेरा टारगेट मैंने डे 1 को क्लियर कर दिया कि माय ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड बी एबल टू राइट द पेपर वेल। अब उसके लिए मैंने कुछ चीजें प्लान आउट की है, कुछ चॉक डाउन किए कि किस तरीके से रिवीजन होना चाहिए, किस तरीके से आपके पेपर कंप्लीट होंगे, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। इज दैट ओके? सो बताओ अभी हम क्या क्या कवर करने वाले। तो आईसीआई का मटेरियल कवर करने वाले। बावजूद इसके अगर आपको कभी लगे, वैसे जान नहीं बचेगी, कभी लगे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि आप क्वेश्चन अगर मुझे बताएंगे कि सर ये एडिशनल क्वेश्चन हमें कवर करना चाहिए, इट वुड बी कवर्ड। देखो जब तक हम दोनों की बातचीत नहीं होगी, क्लास का मतलब नहीं है यार। हम दोनों एक साइड है, यह हमेशा ध्यान में रखना। एक और बात बताता हूं, देखो समझना इस बात को ध्यान से। मैं ऐसा सोचता हूं और ऐसा मानता हूं जेन्युइनली, जो मेरे साथ ग्रुप 1 में थे या जो मेरे पहले से जानते हैं उनको आइडिया होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे परमेश्वर, मेरे भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं। शिरडी से कोई आया था आज, राइट? तो साईं बाबा वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, राइट? वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। तो अगर किसी परमेश्वर को मुझे पहचानना है तो मुझे उस लेवल का रहना पड़ेगा हमेशा। हमें हमेशा विनम्र रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ। कोई एरोगेंस, कोई ईगो, तुम्हारे पास पैसा है ज्यादा है, किसी के पास कम है, तुम्हारे पास नॉलेज ज्यादा है, किसी के पास कम है, ज्यादा है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड, किसी के पास बड़ा घर है, मैं इन चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता हूं। सो आई डोंट जज यू एट ऑल व्हेन यू कम एंड आस्क मी एनीथिंग। बट जब तक आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता है, जब तक आप मुझे बताते नहीं हो, तब तक ये चीज का फिर कोई मकसद नहीं है। देखो गलतियां दोनों से हो सकती है, मैं भी इंसान ही बैठा हूं, तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं कि भाई साहब आई एम द परफेक्ट। नो, या आई हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस देन यू, बट इन केस यू हैव गॉट सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड यू ब्रिंग इट टू माय नोटिस, आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक अ सिंसियर एफर्ट टू सॉल्व इट। दैट इज व्हाट माय प्रॉमिस इज। सेकंड थिंग, आई कैन ऑल्सो गाइड यू इन केस समथिंग गोज रॉन्ग एट योर फ्रंट। तो आई कैन गाइड यू एज वेल कि भाई ये गलती आपसे हो रही है, तब बड़ी विनम्रता से एक्सेप्ट करके उसको करना। ऐसा मत सोचना कि भाई साहब सर है ना कटा रहे, मैं नहीं कटाता, मैं नहीं करता वो काम। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आप डंके की चोट पर मुझे 10 बार टेस्ट करके देख लेना, मैं वो काम नहीं करता। यार तुम रसगुल्ले थे, छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे साला क्या मुंह दिखाऊंगा मैं तुम्हारे माँ बाप को? इतना बड़ा पाप लेके जाऊंगा साला, कभी कभी निकल नहीं पाऊंगा इस चक्र से। समझ आ रही है आपको बात? तो भाई साहब मैं बड़ी विनम्रता से आपसे बात करूंगा, और अपेक्षा है कि आप भी उसी विनम्रता से बात करेंगे। हम पहले एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग के तौर पर रेट करेंगे। मेरे जितने भी स्टाफ है, दे आर लिटिल अंडर प्रिविलेज्ड। You understand what is underprivileged? So let me explain you that. So गौशाला में एक बार जाकर किसी की हेल्प कर देना, मैं नहीं मानता कि वो कोई भी प्रकार का कोई हेल्प है किसी को। तुम्हारा हेल्प तुम्हारे आचरण से पता चलता है। तो आप कभी भी मेरे स्टाफ से गलत तरीके से बात नहीं करोगे जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग विथ मी। मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको जो बोलना है मुझे बोल सकते हो। अगर आप यहां पे खाओगे, कुछ गंदा करोगे, तो यार अपना खाना खाया पिया लेके जा सकते हो ना आप साथ में। घर में थोड़ी ना अपन फेंके जाते, मां भी डांटती है, तो मां को हम जज नहीं करते। उसी तरीके से यहां पर जब तक आप प्रेम से बात करोगे, यहां पर सारी चीजें प्रेम से जीती जाती है हमारे यहां पे। आप जिस दिन एरोगेंट बनोगे उस दिन हम भी आपसे डेढ़ गुना तो एरोगेंट हो जाएंगे। सो कोशिश करना कि आप एक दूसरे को अच्छे से बात करो, प्रेम से बात करो, और स्टाफ के साथ में प्रेम से बात करो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी उनकी। स्टाफ के साथ में आराम से बात करना, एरोगेंटली बात मत करना। इज दैट ओके? मेरे कोई भी बच्चा पैर नहीं छुएगा, और अगर आप पैर छूओगे मैं वापस आपके पैर छूंगा, तो मेरे पैर मत छूना। हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं मेरे भी पैर छुओ तो छू लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू दैट। क्योंकि वो मेरे ईगो को बढ़ावा देता है। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा, मैं आप में से एक बनना चाहता हूं, मैं आप जैसा ही हूं। सो आई वॉन्ट टू बिकम यू, आई वॉन्ट टू बी एट योर प्लेस। समझ में आ रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में हूं, कि पढ़ाने को मिलता है, यंग बच्चों के साथ में रहता हूं। तुम्हारा जोश नेक्स्ट लेवल होता है, तुम्हारी मस्ती नेक्स्ट लेवल होती है, राइट? सो मुझे आप जैसा समझ में आ रहा है, मैं आप में से एक हूं, राइट? एट द सेम टाइम
क्लास के डिसिप्लिन के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। मैं इधर गाना गाने के लिए नहीं आता, मैं नहीं आता। मैं क्यों गाऊं गाना गा के? मैं इधर आकर गाना क्यों गाऊं? मतलब मेरा तौरा बढ़ जाता है कि गाना गाओ, क्यों गाऊं? मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं इधर गाना नहीं गाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, आपको लगे आपको गाना गाने का कभी एक आध बार जरूर आपको अलाउ कर दूंगा, बट मैं इधर ना गाना गाऊंगा ना कोई मजा मस्ती चलेगी इधर। ये 2.5 महीने तक भाई साहब बहुत रिगरसली पढ़ाई चलेगी और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई में मजा आएगा, ये वचन देता हूं। बट उसके अलावा अगर आप कोई और अपेक्षा या और कोई धागे दोरे जोड़ने आए हो इधर, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसके लिए। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। सो इसमें मैंने सारे बता दिए आपको कि क्या क्या कवर हो जाएंगे, सारे एग्जाम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एज अ विद्यार्थी मैं आपको हमेशा यही बताऊंगा, अगर आप चाहो तो आप नेक्स्ट लेवल और जा सकते हो, आप और भी बुक्स रेफर कर सकते हो। मेरे जमाने में जब हम पढ़ाई किया करते थे, हम रेफरेंस बुक से पढ़ाई किया करते थे। इज दैट ओके? बट मॉड्यूल का मटेरियल इतना शानदार बनाया हुआ है, इतना बेहतरीन बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मॉड्यूल का मटेरियल बच्चों ने रेफर करना चाहिए, पास होने का सीधा सीधा तरीका। इज दैट ओके? ग्रुप 1 के जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा, आपको आइडिया होगी कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या जो एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे आईसीआई के मटेरियल से। इसका एक लॉजिक भी एकदम साधारण है, बहुत साधारण लॉजिक है। आईसीआई का भी सिलेबस चेंज हो रहा है, आपने सुना होगा, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। सिलेबस चेंज हो रहा है, तो वो सिलेबस की चेंज की प्रक्रिया आपको पता है कैसे होता है? आईसीआई ने बोला सिलेबस डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, या इट वेंट टू द पार्लियामेंट, इट वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ द इंडिया। डू यू नो इट वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया? सो इट गोज थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So ICI was formed with the Act of Parliament. So common sense syllabus भी वहीं से गाइडेंस में आता है। अब सीधी सिंपल सी बात है भाई साहब, जो सिलेबस ICI ने दिया है वो गवर्नमेंट के तहत दिया हुआ है, और गवर्नमेंट के तहत दिया मतलब क्या है? सिंपल सा लॉजिक कि पेपर वहीं से आना पड़ेगा, नहीं तो लोग बवाल मचा देंगे ऑल इंडिया लेवल पर। जो आपके सिलेबस में वहीं से आएगा ना पेपर, उस बच्चे को क्या हो रहा है? डे 1 है बे, काय हो क्या रहा है? हाँ, कल रात को ट्रैवल किए थे क्या? ठीक है, इफ यू नॉट वेल, ठीक है, और बता। चलो, ये एग्जाम क्वेश्चंस का क्लियर हो गया। चलते हैं, आरटीपी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब आपके इंडेक्स में बताए जाएंगे। कैसे होगा मैं अभी बताता हूं आपको, एक बुक खोल के दिखाऊंगा। की नोट्स आप देख चुके हो, मतलब जब मिलेंगे तब देखिए, ये इस तरीके से की नोट्स रहेंगे, सारे समरी में आपको की नोट्स मिल जाएंगे। इज दैट ओके? ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में अब जरा ध्यान से सुनना, ऑनलाइन लाइव आपने भी कान खोलकर सुन लेना, सभी लोगों ने टेस्ट सीरीज के बारे में ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों को पास होने के लिए क्लासेस की हेल्प 40% है, 40%। हायर साइड मैं आपको 40% हेल्प कर दूंगा, बाकी का बचा हुआ अराउंड मेरे हिसाब से 40% के आसपास आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी। इसीलिए बहुत बड़ी हरक्यूलन टास्क होने के बावजूद भी एसपीसी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जो टेस्ट सीरीज आपको लिखना कंपलसरी है। देखो क्या है, भगोड़े बनना है तो बन जाना। भगोड़े कैसे बनते हैं? बच्चे आज प्रॉमिस करोगे कि तुम टेस्ट सीरीज लिखोगे, बट तुम टेस्ट सीरीज जब नहीं लिखते हो और उसके बाद में रिजल्ट जब गलत आता है तब दिक्कत आती है। तो टेस्ट सीरीज जो बच्चा लिखेगा और उसके अंदर जब पास होता है बच्चा, तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि आप आराम से पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, एटलीस्ट बाय ट्वाइस थ्राइस। ये देखा गया है कि जो बच्चा टेस्ट सीरीज में पास हो रहा है वो बच्चा आगे जाकर भी पास हो रहा है। ये हमारे रैंकर्स अवार्ड सेरेमनी में भी हमने कई बार देखा कि जो बच्चा टेस्ट सीरीज लिख चुका है और जो टेस्ट सीरीज में पास हो वो आगे भी पास होता है। ऐसा कभी हम करते हैं कि स्केटिंग के कोई कंपटीशन में गए और विदाउट डूइंग स्केटिंग एनी टाइम, सिर्फ सीखा उसको थ्योरेटिकली और डायरेक्टली जाके स्केटिंग किया और हम नंबर 1 आ गए, ऐसा नहीं हो सकता सर। किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, कंपलसरी है। तो आपको टेस्ट सीरीज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्लियर कट बता दिया, 40% मेरा टीचिंग रहेगा जो मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करूंगा, बट उसको एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा। देखो, आपको याद है कि वो एक कहानी सुनी होगी आपने कि अर्जुन को वो दिखता है, पंचे की आंख दिखती है। कितने लोग थे उस बैच में? बहुत नहीं, कितने? 5 लोग। कौन से भे? सारे पांडव और कौरव दोनों थे। ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग, इफ वी आर टू बिलीव ऑन दी कॉन्सेप्ट, 105 लोग रहे होंगे। 106 कैसे भे? हाँ सॉरी, गलती हो गई 106। सो जब 106 लोगों को, आई थिंक गुरु और द्रोणाचार्य, राइट? सो व्हेन ही वाज टीचिंग एंड ही आस्क्ड 106 लोगों में से कि किसको दिख रहा है, और ऐसे कहा जाता है कि अर्जुन ही सिर्फ कहते हैं कि मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो मुझे बताइए गलती कहां पे, द्रोणाचार्य में, बच्चे में? मैं वापिस से पूछ रहा हूं, ये क्या समझ में नहीं आया?
नहीं, बट आई एम अ सीरियस नोट, आई एम आस्किंग यू, वेयर डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? या कैसे? ना ना ना, नहीं, ये आप गलत मान रहे हो सर। अच्छा हो आपने यू ब्रॉट अप दिस थिंग। इफ यू थिंक दैट इट वाज द मिस्टेक ऑफ द्रोणाचार्य, सो अगर मैं कोई चीज इधर बोल रहा हूं, एक बच्चा समझ रहा है, दो बच्चा समझ रहा है, 10 बच्चा समझ रहा है, तीसरा नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि उसकी रिसीविंग कैपेसिटी कम है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तो आप ये बोल रहे हो कि सभी बच्चों से जाके एक एक ने बात करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप समझ में आ रही है मेरी बात? आप मुझे बताओ, जब बचपन में आपको टीचर सिखाया करती थी एलकेजी में, वहां पर एलकेजी और यूकेजी में एक क्लास में 2 टीचर होती थी। टीचर स्टूडेंट का रेशियो होता है। देखो टीचिंग के बारे में है ना, काफी रिसर्च किए मैंने। जब आप लोएस्ट लेवल पर होते हो तो देयर इज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स रेशियो, और उस रेशियो के तहत ये दिखाया जाता है कि आपको उस समय पर्सनल टच लगता है, उस समय आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। इज दैट ओके? फिर आया वगैरह सब लोग रहते हैं। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते गए तो क्लास में टीचर कम होते गए और आपका पर्सनल केयर रखने के लिए भी लोग कम रहे। मैं आपको बता देता हूं कि ये जिम्मेदारी आपकी है। आप कितने एग्रेसिव, अरे अगर टीचर के हाथ में होता ना कि सभी लोगों को एक, तो सभी लोग सुंदर पिचाई नहीं हो जाते क्या? सोचो, सुंदर पिचाई आज जिस मुकाम पर है, तो आपको क्या लगता है आईआईटी से पास आउट होने वाला वो अकेला बंदा था क्या? गूगल का सीईओ आज हम जिनके एग्जांपल्स देते वो अकेला थोड़ी ना था आईआईटी से पास आउट होने वाला। हजारों लोग हर साल पास होते सर, बट क्यों नहीं पहुंच पाते? तो ये जब तक आपके दिमाग में नहीं डाल देते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, किसी और की नहीं है, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोल बोलकर थक जाता हूं क्लास में, कई सालों से बोलते हैं। अगर ये बैच अलग निकलती है तो भाई साहब सौभाग्य मानूंगा मैं मेरा। बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज आगे देंगे ऐसा सोचते हैं। बच्चा क्या सोचता है कि आई विल पोस्टपोन दिस टेस्ट सीरीज एंड आई विल डू इट लेटर ऑन। दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। ऐसा होता ही नहीं है। पोस्टपोन करना भगोड़े की निशानी है, यह बात ध्यान में रखना। तुम भले ही तुम मेरे से नहीं सुन के लोगे, बट तुमको अंदर से पता रहेगा कि जिस जिस दिन तुम टेस्ट सीरीज से भागोगे तुम भगोड़े हो। भगोड़े नहीं बनना। यू शुड राइट डाउन द टेस्ट सीरीज। अब क्या होता है सुनो, टेस्ट सीरीज में तुम्हारे को डर क्या है? फेल हो जाओगे ना। ये बहुत गंदा डर बिठा के रखा हुआ है हमारे सोसाइटी ने, हमारे माँ बाप ने, कुछ एक्सटेंट तक हमारे टीचर्स ने। ये बिल्कुल गलत है। टेस्ट सीरीज में होता ही इसलिए कि भाई साहब जो आपसे गलती हो रही है वो गलती को सुधारो। यहां पर कौन सा बच्चा बैठा हुआ जो बोलता है कि मैं परफेक्ट हूं? आई वुड लाइक टू मीट हिम। और थैंक यू। सो मैं ऐसे बच्चे को भी मिलना चाहता हूं जिसने आज तक कोई गलती की नहीं है। ओह थैंक यू। सो सभी लोग यहां पर गलती करते हैं, हाँ या ना? और कोई यहां पर अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता है। तो भाई साहब एकदम सीधी सी बात बता रहा हूं, पेपर में बैठना शुरू करना है। जब पहले दूसरे पेपर होंगे तब बैठना, डर लगे तो लगने देना, क्योंकि ये धीरे धीरे डर निकल जाता है। जब मैं पहली बार स्टेज पे आया था ना, तो मुझे भी बहुत डर लगता था स्टेज पर बैठने का। धीरे धीरे बैठने लगा, धीरे धीरे बात करने लगा, लोग हंसने लगे, करने लगे, फिर धीरे धीरे सब चीजें गायब हो जाती है। ये प्रोसेस है। कोई भी काम पहले लेवल पर परफेक्ट हो ही नहीं सकता, और अगर हो रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, या आपका वो जो चैलेंज है वो बहुत एकदम छोटा सा चैलेंज है, जिस चैलेंज को अचीव करने के लिए कुछ ज्यादा योग्यता की जरूरत ही नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लिखना। कितना कितना आवाज नहीं आ रही है? बहुत नहीं बोला मैंने, परसेंटेज वाइज मैंने बताया 40% वाइज आपको टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ेगी। इज दैट ओके? अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चे टेस्ट सीरीज लिखेंगे? अब है ना कमीनो, अगर है ना पीछे मुड़ गया ना तो याद रख लेना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इतना मैंने बत्ती दिया है अभी। टेस्ट सीरीज लिखना है, लिखना है, ठीक है? अब सभी को मोड बता देता हूं। जो फेस टू फेस बैच के बच्चे हैं, वो फेस टू फेस बैच के बच्चे क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज क्लास में होगी आपकी, 2-3 क्लास में। हर संडे टू संडे क्लास टेस्ट सीरीज होती है। इस संडे से नहीं होगी, और संडे मेरा ऑफ होता है, मैं आज ही डिक्लेयर करूं। मेरा 90% केस में ऑफ रहेगा, 10% में तुमको मार्जिन देने को ना, बट 90% केस आई विल गिव यू एन ऑफ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक अ प्रॉपर ब्रेक ऑन संडे, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद में जब हम काम करते हैं तो अच्छे से आपका मूवमेंट रहता है। ओके, सो टेस्ट सीरीज आपकी जनरली संडे को होगी। फेस टू फेस का क्लियर हो गया। पेन ड्राइव्स के स्टूडेंट्स को मैं आपको बता देता हूं, आपको टेस्ट सीरीज इन बुकलेट्स के साथ में आपको और एक बुकलेट या और एक ये चीज आती है जिसके अंदर आपको सारे टेस्ट सीरीज आते हैं। तो जब आप पेन ड्राइव के माध्यम से पढ़ रहे होते हो, तो जैसे मेरा कोई लेक्चर सीक्वेंस खत्म होता है, लेक्चर खत्म होता है, तो उसके बाद में मैं बता के रखता हूं कि ये टेस्ट सीरीज होंगे। वो सेम पेपर आप तक भी पहुंचेंगे और आपको वो टेस्ट सीरीज पेन ड्राइव के बच्चों को देना है। जो प्रोसेस उसमें लिखी हुई है पहले पन्ने पर, उस पन्ने के हिसाब से आपको टेस्ट पेपर अपलोड करने हैं और वो पेपर आपको चेक करके मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आया पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स। जो गूगल ड्राइव के लिए भी सेम है। जो ऑनलाइन लाइव अभी मुझसे पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों की टेस्ट सीरीज इन्हीं बच्चों के साथ में होगी जो फेस टू फेस है। बस फर्क इतना है कि आपको टेस्ट घर से लिखनी है और उसके बाद में वो पेपर वहां से अपलोड करना है। इज दैट ओके? तो सभी लोगों को यहां पर भले ही आप कोई भी मोड से हमारे साथ जुड़े, बट आपको टेस्ट सीरीज लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इज दैट ओके? अच्छा, आप घर में कोई पैसा वेस्ट करते हो?
करते होंगे ना, बहुत पैसा होगा, करते हो? देखो आपके माँ बाप ने अगर आपको सिखाया होगा कि खाना वेस्ट नहीं करना, या फिर आपको सिखाया होगा कि बेटा पैसा वेस्ट नहीं करना वगैरह वगैरह, और ये सही चीज है, तो बेटा जी आप टेस्ट सीरीज में भी ये ध्यान में रखना, ये पैसा आपने जो हमें दिया है, आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं, जो आपने पैसा दिया है वही हमने किसी और एजेंसी को दिया हुआ है। तो मतलब टेस्ट सीरीज के जो मापदंड है इधर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। पेपर मैं सेट नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर अगर मैं सेट कर रहा हूं तो मेरा बच्चा मेरे पेपर तो लिखेगा ना, मुझे पता है कि उसको क्या क्या आता है। पेपर मेरे कोई भी आदमी चेक नहीं करेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो आपके पेपर चेक करती है, और आप सभी लोगों ने पेपर लिखना है। इज दैट ओके? ऑलराइट। टेस्ट सीरीज कब नहीं लिखना, ये भी तो जरूरी है ना, पता होना चाहिए। जीने मरने का सवाल हो तब, मतलब आपकी जान जाने वाली है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज मत लिखना, पहले जी लेना। और घर में अगर कोई बीमार है, आप बीमार हो बहुत ज्यादा, बीमार मतलब शेमुड़े तो वो बीमार नहीं है, हाँ, मतलब जब तक तुम्हारा, देखो तुमको एकदम सीधा सिंपल तरीका बताता हूं कि कब पेपर नहीं लिखना। अगर तुम 12th का पेपर देने जाने वाले हो तो ये पेपर भी देना है, क्योंकि 12th को बहुत ज्यादा वेटेज इंपॉर्टेंस है, जिसमें कोई फेल नहीं होता है, बट उसके लिए अगर मान लो उसका पेपर होता और तुम्हारे घर वाले तुमको बोलते कि नहीं जा बेटा पेपर लिख के आ जा, तो उसी सिनारियो से इसको रेट करना। बट इससे ज्यादा अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम है तो फिर मैं मानता हूं कि आप पेपर नहीं लिखो तो चलता है। मैं एक और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑफ कोर्स यू वांट टू फॉलो, इट्स योर ओपिनियन। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर घर में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपने उनके साथ रहना चाहिए। तो अगर वो चीज है कि वहां पर रहना है या टेस्ट सीरीज लिखना है, तो मैं बोलूंगा उनके साथ रहो, ये मैं हमेशा बोलूंगा आपको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी देयर विद योर पेरेंट्स और पीपल इन केस दे नीड यू। इज दैट ओके? नहीं तो फिर आदमी का फायदा ही कैसा लगा, ऐसे ही पैदा हो गया। चले आगे। हाँ, आशा करता हूं कि यहां तक बात हो गई। टेस्ट सीरीज क्लियर है सभी को? ऑलराइट, लेट्स गो ऑन फर्दर। टेस्ट सीरीज के बाद में क्या है? हाँ, अब मुझे पता है कि तुम एक जो सबसे ज्यादा हमारे क्लासेस में मिसयूज होने वाली चीज, सबसे ज्यादा मिसयूज होती है, अरे यार भाई साहब ऐसा करो ना कि मां की आंख, बस यही है। गाली होती है? होगी ना, करो ना कि मां जो रहेगी उसकी आंख रहेगी ना। हाँ सो ये बैकअप के बारे में सभी को क्लियर कर देता हूं। जो विद्यार्थी अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको बाय डिफॉल्ट 20 to 25% लेक्चर्स बैकअप में मिलेंगे। इसका मतलब आप ये सोचते हो मेरी बना रहे क्या ड्राइंग? ठीक है। सो जो बैकअप लेक्चर है ना, उसका फायदा आपको सिर्फ तब है जब आप बीमार हो गए हो, कोई बीकॉम की एग्जाम से जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसके लिए बैकअप लेक्चर्स दिए जाते हैं। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं भाई साहब, तुमको लगता रहेगा तुम इधर बैठे हुए डेढ़ शाने हो कि मैं आज ये लेक्चर स्किप कर कर घर में कर लूंगा, तुमको ऐसे ही लगता होगा डेढ़ शाने हो तुम। आज नहीं तुम अपनी छवि को उजागर करोगे, मुझे पता है धीरे धीरे करोगे। तुमको क्या लगता है कि थोड़ा सा मजा करके आ जाऊं, मस्ती करके आ जाऊं? अरे ऐसा है ही नहीं, कहीं पॉलिसी नहीं है कि भाई साहब तुम सारी मस्ती कर लोगे, सब कुछ कर लोगे और उसके बाद में पास भी हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। सिंसियरली क्लास में आना, सिंसियरली पढ़ाई करना, डिसिप्लिन में पढ़ाई करना। बैकअप लेक्चर इज लाइक अ मेडिकल इंश्योरेंस which you should have, but you should not use it. I would not want my daughter to use medical insurance. Yes or no? कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे भर रहे तो बेटा बीमार हो जा, तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। नहीं, इट इज लाइक अ मेडिकल इंश्योरेंस, सो यू शुड नॉट बी वेरी मच विलिंग टू यूज इट। डोंट यूज इट। सो व्हाट यू शुड यूज इट फॉर? यू शुड यूज इट फॉर द रिवीजन लेक्चर्स। तुम मेरे पास आते हो कई बार रिक्वेस्ट करके, सर मेरा बैकअप बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं मानता हूं, सारी रिक्वेस्ट मानता हूं, मैं कर भी देता हूं, बट मुझे अंदर से अंदर पता है, मेरा दिल जानता है। मेरी अगर बेटी मुझे पूछती पापा क्या करूं, जो बता रहा हूं वो आंसर आपको बता रहा हूं। आई वुड से यार बेटा डोंट यूज बैकअप। और इसके पहले बैकअप आपका कहीं नहीं था। 10th तक आप पास हो के आए हो सर अच्छे से, कभी बैकअप की जरूरत नहीं थी आपको। ये बैकअप कोरोना के बाद में आया है और गंदी चीज है, इससे दूर रहना। बट बैकअप सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं, जेन्युइन रीजंस होते हैं, उस वजह से बैकअप हर रोज अपलोड हो जाता है। मेरा बैकअप तो हर रोज 45 मिनट्स के अंदर अपलोड हो जाएगा, अनलेस देयर इज एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। इज दैट ओके? अच्छा, अभी बैकअप के बाद में ऑनलाइन लाइव को बैकअप कैसे मिलेगा? तो ऑनलाइन लाइव को बैकअप आपको आइडिया होगी कि जिस दिन भी लेक्चर पढ़ाया जाता है उसके बाद में बैकअप आपका रहता है उसके अंदर। मतलब आपको एक व्यू, एक बार जो हमको देख रहे हो वो, उसके अलावा एक व्यू आपको और दिया जाता है थ्रू द बैकअप।
ये बैकअप आपका रहता है 6 मंथ्स वैलिडिटी, तो कोशिश करना कि आप 6 महीने तक ही उसको यूज कर पाएंगे, 6 महीने के बाद में वो काम नहीं करता। गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव आप जब खरीदते हो तो उसके साथ वैलिडिटी और उसका टाइमिंग सब कुछ आता है, तो उसके थ्रू उसका बैकअप आपको मिलता है। सो लेते वक्त ही सोच समझ के लेना। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई। हैप्पी? बैकअप का सभी को क्लियर है? अच्छा, बैकअप कब मिलेगा? आने वाले 1-2 दिन में आपको मेल आ जाएगा फेस टू फेस। कहां क्या आ जाएगा? मेल। अच्छा, मेरे को मेल नहीं आया तो हम एक एक को मेल नहीं करते। फॉर्म ऑनलाइन तुमने भरा होगा, उसमें जो मेल आईडी डाले हुए हैं वो सिर्फ लिस्ट निकाली जाती है और लिस्ट पर वो मेल भेजा जाता है। तो इट इज ऑल ऑटोमेटेड प्रोसेस। हम किसी एक बच्चे को साइडलाइन कर तेरे को मेल नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं करते। इज दैट ओके? तो ऑलराइट, शैल वी गो अहेड नाउ। ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है, देख चुके हो तो मुझे अभी जाना है। हाँ मैं ही हूं, मुझे मालूम है। अरे ये सब है ना, नहीं नहीं जाएगा ये। स्लाइड नंबर यहां से जा सकते क्या? सी प्लान्स फॉर, अरे आता नको है। ओके, ये सब प्रॉब्लम आईपैड की है। साला पूरी दुनिया एक तरफ रहती है, आईपैड अलग तरफ रहता है। डिस्कार्ड। हाँ साहब, अभी एक बार ये एक एनालिसिस देख लेते हैं। मैं आपको इधर से समझाता हूं पहले ये एनालिसिस क्या है। मेरे रसगुल्ले बच्चे, ये मैंने यूनिट 1 ओपन किया। पास होने का है ना? बहुत भारी, ये सब लोग बोलते हैं बट पता नहीं कितने करते। ये सुन लो, पहला जो पेज रहेगा हर एक चैप्टर का वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जिसके अंदर इस टॉपिक का वेटेज कितना है ये आपको दिखता है। तो इसका वेटेज जनरली कितना है बेटा? 5 से लेकर 25 मार्क तक इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं एक एग्जाम में। 5 टू हाउ मेनी मार्क्स? 25 मार्क्स। इज दैट ओके? सो सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछने का इसमें ताकत है। तो इंपॉर्टेंट है क्या टॉपिक? ये देखते ही समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट है। यस। अच्छा, दूसरा क्या है इसके अंदर कि मैंने क्वेश्चंस कहां कहां से कवर किए, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर दिख जाते हैं। दिखा नहीं दिखा? क्या है? सो इधर आपको ये दिख रहा होगा, आईसीआई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 1, एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आई टेक। दीज आर आल्सो द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम दी योर अर्लियर सिलेबस जो था इंस्टीट्यूट का, वहां से जो क्वेश्चंस लिए हुए। तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस कवर किए गए कि नहीं, ये सारे दिख जाएंगे। अब जैसे May 22 एग्जाम के क्वेश्चन है, 17 और 18 वहां पर ऐड हुए। मॉक टेस्ट पेपर 22 का ये क्वेश्चन 19 और 20 ऐड किया गया। इज दैट ओके? ये जो एडिशनल क्वेश्चन है आपको कहां पे दिखेंगे? इस बुकलेट में देखने को मिलेगी। इज दैट ओके? ऑलराइट, इसके अलावा आपके पास नीचे होता है टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम, राइट? तो प्रत्येक टॉपिक के बाद आपकी एक टेस्ट होती है और ये टेस्ट आपको घर पर आपके लेवल पर आपको देखनी होती है, लिख करके आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट उसके अलावा आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी वो 3, 4, 5 टॉपिक क्लब कर आपकी वो टेस्ट होगी। इज दैट ओके? कैसे होगी टेस्ट मुझे बताओ। 2 टाइप की टेस्ट होती है, एक जो चेक नहीं होगी और एक जो चेक होगी। जो चेक नहीं होगी वो प्रत्येक टॉपिक के नीचे टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम के नाम से रहेगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? पॉइंट नंबर 2 क्या है राजा बेटा जी? कि आपके 3-4 टॉपिक हो जाने के बाद में या 2 टॉपिक हो जाने के बाद में विल बी कंडक्टिंग 1 टेस्ट। दीज आर द 5 टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स ईच। तो वो टेस्ट आपको लिखनी होगी संडेज को, और लिखने के बाद में वो पेपर आपके चेक होकर आएंगे। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो ये आपको बुकलेट का फॉर्मेट समझ में। अच्छा, बुकलेट के फॉर्मेट में और एक चीज, ये इंडेक्स में और क्या क्या करना है। ये R1, R2, R3 आपके लिए किसको डिनोट करता है? तो इट टॉक्स अबाउट द रिवीजन। तो आपके जैसे जैसे रिवीजन हो कर देना। मेरे हिसाब से आपको रीडिंग 1 बता देता हूं कब हो जानी चाहिए क्लास के साथ। कब हो जानी चाहिए? किसने, किसी बच्चे ने मूवी देखी कोई अभी? कौन सी मूवी देखी है? 3rd क्लास में। भूल भुलैया किसने देखी? गट माइक लो रे, माइक ले, शताक्षी को दे। शताक्षी, उस मूवी में क्या देखा था मुझे बताओ। सर यही हेयरबैंड वाले सर ही पढ़ा रहे हैं ना हमें। हाँ बेटा, वो हेयरबैंड वाला मैं ही हूं। ए शताक्षी, मूवी में क्या क्या था बता। मूवी में ये माइक ले। तू आर्यन को देखने गई थी कि सही में मूवी देखने गई थी? अभी तो पैदा भी नहीं हुई बे तू। थोड़ी देर कभी कभी हम गेम खेलते हैं ऐसे।
हाँ, उधर ध्यान से, पिछली बार एक बच्चा चिपक गया था। हाँ सताक्षी बेटा, बताओ मुझे क्या क्या देखा था भूल भुलैया मूवी में? मतलब डायरेक्टली जाते हैं मोंजोली के लिए? डायरेक्ट म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं, फिर वहाँ गाना बजता है, नाच गाना होता है, फिर वो उसको घर पे लेके आती है। तुमने मूवी नहीं देखी क्या? तुम ऐसे एक्साइट हो रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आगे बढ़। कुछ नहीं है ऐसा, क्या ऐसे क्या है? वो प्रिटेंड कर देगी कि कियारा मर गई है। हाँ। कमरे में मंजुलिका की आत्मा बंद है तो वहाँ जाना अलाउड नहीं रहता, बट कार्तिक को ज्यादा मस्ती होती है तो वो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, फिर वो खोल देते हैं, फिर उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। अगर क्लाइमैक्स बोलोगे तो फिर सबका मूवी का ही खराब। हाँ कोई क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो बेकार मूवी है। हाँ तो बेसिकली वो दो बहनें होती है, मंजुलिका और अंजुलिका। अच्छा, तो वो तब्बू का रोल है कि अच्छा इसके पहले कौन सी मूवी देखी थी आपने? जर्सी। हाँ, जर्सी। और उसके पहले मतलब एक 3 महीने पहले कोई देखी होगी? तुम्हें पता है मैं क्यों करा रहा हूं इससे? मैं आपको बता रहा हूं कि सही समय पर रिवीजन कर लोगे ना, और मैं सीरियस नोट पर बोल रहा हूं यार। आई एम डैम सीरियस नोट पर। मतलब ऑडियो विजुअल जिसमें है वो सबसे इजीली याद रखने जैसी चीज होती है वो। ये तो फिर भी आप है ना लिख लिख कर करने वाले। दिस इज दी मतलब इट इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग ना टू स्टडी। सभी को मालूम है कि इससे पैसा मिलता है, किसको मालूम नहीं है? लोग शेयर मार्केट में कूदते हैं घंटा, इससे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तुम पढ़ लो, तुम पढ़ने के बाद में शेयर मार्केट की जो कुछ भी एनालिसिस स्टडी की है उसके बेसिस से तुम पैसा कमा सकते। पढ़ाई सबसे इजी तरीका है टू बिकम सक्सेस, द मोस्ट इजीएस्ट वे। बट पता है क्या है, पढ़ाई करना है ना मजा नहीं आता है सबको। पता है मेरे पापा भी मेरे को यही डायलॉग मारते थे, मैं तो नहीं पढ़ा तू पढ़ ले बेटा। मेरा पापा आप पढ़ लेते अच्छा करते। मैं उस समय नहीं बोल पाता क्योंकि पापा कान के नीचे बजाते थे। हमारे पापा अलग थे। सो बोलने का तात्पर्य क्या है भाई साहब, हमको यही बोलते थे पापा बचपन से, मैं नहीं पढ़ा तू पढ़ ले। पापा पढ़ लेते ना, सब रायता ही खत्म हो जाता। क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने R1 मेरे साथ कर लिया ना, रीडिंग 1, ये क्लास में टाइम पास नहीं चलेगा, क्लास में पढ़ाई होगी। तुम्हारा एटीट्यूड गलत होगा तो फिर तुमको लगेगा टाइम पास हो रहा है तुम्हारा। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्लासेस खत्म होने के बाद में पढ़ाई शुरू करना। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। रीडिंग 1 शुड वाइंड अप विथ मी, एंड इफ यू आर एबल टू वाइंड अप रीडिंग 1 विथ मी। कैसे वाइंड अप करोगे? इधर क्लास में पढ़ना, वो रीडिंग 1 वाइंड अप नहीं है, घर पे जाके उसको रिवाइज करना फास्ट। मैं आपको क्या प्रूव कर रहा था पॉइंट? शी वॉच द मूवी फॉर 3 hours, बट इफ आई आस्क हर टू रिवाइज इट, शी विल रिवाइज इट इन नॉट मोर देन 10 minutes। 10 मिनट के ऊपर बोल ही नहीं पाएगी वो। आपको लगता है कि रीडिंग करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा घर पर, नहीं है। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 minutes, 10-20 minutes। इज दैट ओके? सो हर रोज वो टाइम किसी तरीके से गुंजाइश कर निकालना बाहर। आज की तारीख में तुम्हारे पास ऑडियो के मोबाइल्स है, मोबाइल्स पर रिकॉर्ड करना अपनी लैंग्वेज में, दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल वे टू रिवाइज इट। सो जो बच्चे गुरुकुल से आ रहे जा रहे होंगे, तुमको थोड़ा सा एक दिक्कत होगा कि भाई साहब ट्रैवलिंग टाइम है तुम्हारा, बट एट द सेम टाइम यू कैन यूटिलाइज इट इन दी व्हाट आई कैन से, यहां पर आप यूटिलाइज कर। तुझे कैसे पता चला? चल जुटे। सो आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे, जो भी बच्चा दूर से ट्रैवल कर रहा है, आप लोगों को बता रहा हूं कि एक दूसरे की हेल्प करिए, यूनिटी बनाइए। और कोई बच्चा जिस चीज की पढ़ाई कर चुका है एंड ही कैन रिवाइज इट वेल। आज कोई बच्चा मुझे मिला कि सर मुझे टीचर बनना है। कौन बच्चा था वो? कहां है वो? बनारस नहीं, लखनऊ, गोरखपुर, सॉरी हाँ गोरखपुर। टीचर बनना है ना, तो हर रोज उसको रिवाइज करके उसके ऑडियो बनाना, ऑडियो बनाकर उसको ग्रुप में डालो। ग्रुप में डालने के बाद में अगर अच्छा लगे तो सभी लोग सुनो उसको आते जाते, उससे रिवीजन हो जाएगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना। सो R1 कब कंप्लीट होगा भाई? R1 कब कंप्लीट होगा? अच्छा, अब इसके बाद में स्पेशल पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये मैं बताता हूं, इधर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसा एक बॉक्स दिखेगा, दिख रहा है? प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स है। वो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बनाया कि मैं बोर हो रहा था चलो बना देते, नहीं। सो उस बॉक्स के पीछे रीजन ये है कि उस हर एक क्वेश्चन तो आप रिवाइज नहीं कर सकते एग्जाम के पहले। चलो एग्जाम के पहले आपको कितने दिन मिलने वाले पढ़ाई करने के लिए? आवाज ही नहीं आ रही बे। सो मतलब 1.5 दिन मिलता है बाय एंड लार्ज।
अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो एडवांस अकाउंट्स के लिए यू कैन नॉट गेट मोर देन 1.5 डे. 1.5 डे मीन्स 24 प्लस अनदर 12 आवर्स, 36 आवर्स. 24 प्लस 12 36 आवर्स. 36 आवर्स में से आपके 12 घंटे इधर उधर जाएंगे. 24 घंटा आपको मिलेगा ऑन अ हायर साइड. और अगर लोअर साइड में लेते हो तो मेरे हिसाब से 20 आवर्स इज व्हाट यू विल गेट. अब जब तक आपका रिवीजन 20 घंटों में नहीं हो जाता तब तक आप पेपर में नहीं लिख पाओगे. ये साइकोलॉजिकली मैं प्रूव कर सकता हूं. भगवान ने हमें एक बहुत अच्छी चीज से बहुत अच्छा वरदान दिया, भूलना. अगर मैं नहीं भूलता ना तो मेरी शादी नहीं होती. भूलना बहुत जरूरी है. अरे घंटा क्या तुम्हारी नहीं होती? तुम्हारी नहीं होगी. तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे पास करके क्या मतलब? तुम सब है ना. याद करो अपने डायरी में अपने पासवर्ड कौन से है. हाँ यार सर पासवर्ड तो है वो. कई सारे लोगों के मोबाइल अनलॉक नहीं होंगे बे, भूल गए तो. सो भाई साहब कुल मिलाकर भूलने की बीमारी बहुत अच्छी दी भगवान ने. कुछ चीजें हम नहीं भूलते वो ठीक है, बट भूलने की बीमारी बहुत अच्छी दी. अब यही चीज है कि आप पढ़ाई करोगे आप भूलोगे. तो मेरे को बच्चा आता है बोलता है कि सर मैं भूल जाता हूं. अरे भूलेगा भाई, ये नेचुरल है, अच्छी चीज है, भूल रहा है. अब उसको रिवाइज करने का तुमको एक लर्निंग कर्व नाम की वो चीज, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा. साइकोलॉजिकली आई विल रिक्वेस्ट यू दैट यू गो एंड गूगल लर्निंग कर्व. व्हाट डिड आई से? लर्निंग कर्व. किसी के माता पिता इधर सी है? अच्छा, किस एरिया में प्रैक्टिस करते सर? नहीं, किस एरिया में? आई मीन एरिया एज इन विच फील्ड? हाँ प्रैक्टिस, बट इन विच एरिया? वेदर जीएसटी, टैक्स, ऑडिट? हाँ ओके, सो ही इज इनटू बुक कीपिंग, राइट? सो हैव यू ट्राइड डूइंग दिस? आई मीन आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर. और यहां पर कौन है? यस, कौन से एरिया में प्रैक्टिस करते हैं? हाँ या यू कैन टेल. टैक्स एंड अकाउंट्स. एंड व्हाट अबाउट यू बेटा? जॉब करते हैं. कौन से फील्ड में? अच्छा, बट उस केस में ही लुक्स इनटू अकाउंटिंग और व्हाट? अकाउंटिंग. सो मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं. अगर इनके पिताजी को अगर आप जाके कॉस्टिंग की कोई चीज पूछोगे या एफएम की कोई चीज पूछोगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट. बट अगर उनको उनके डोमेन का कोई भी चीज पूछोगे, इट बिकम्स वेरी इजी. सो बाय टाइम वी फॉरगेट. योर डैड ऑल्सो हैज फॉरगॉटन द थिंग्स. इफ यू गो एंड आस्क हिम, ही विल टेल यू. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई स्वेयर. तुम मुझे आज टैक्स की कोई चीज पूछोगे, शायद मुझे नहीं याद होगी. इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट लॉ, आई मे नॉट बी एबल टू आंसर यू मच. तो आप भूलते हो, नेचुरली भूलते हो. तो आपको अगर ऐसा लगा ना कि क्लास होने के बाद मैं भूल रहा हूं, जैसे ग्रुप 1 के बच्चे, मैं भूल रहा हूं, हाँ भूलोगे. तुम घंटा क्या बातें कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, 10th में चैप्टर नंबर 3 क्या था हिस्ट्री का? क्या था? क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन 3rd चैप्टर. क्या क्या? रिप्रोडक्शन. बढ़िया बढ़िया सर, ये रिप्रोडक्शन हिस्ट्री में पढ़ के आया है. अच्छा है. सो कुल मिलाकर चर्चा का विषय अभी आपके दिमाग में, अपने आप को जज कर लो भाई. ओ भाई और बहनों, जज कर लो खुद को कि भाई साहब आप भूलोगे. फिर यार पाप मत करना. ये पाप से और कुछ कम नहीं है. अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर कर ये डिसाइड करना कि उसको अच्छा आता है और मुझे नहीं आता है. इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता. वो भगवान ने जो बनाई ये चीज, आप इंसल्ट करते हो अपने माँ बाप की भी, जिन्होंने आपकी परवरिश करी है. यार फिर तुम्हारे हिसाब से मैं जाऊं ना, तुम कंपेयर करने लग जाओ ना, तो मैं तुम्हारे हिसाब से अगर मैं जाऊं तो फिर तो कोई भी गरीब बच्चा जिसके माँ बाप एजुकेटेड नहीं है, जिसको कोई चीजें नहीं मिलती है, वो तो पढ़ ही नहीं सकता. साला जितना ज्यादा फ्रीडम मिला, जितना ज्यादा सहूलियत मिली ना, उतना ज्यादा तुम कांड करने लग गए. मुझे बच्चों से एक ही शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत कंपेयर करते हो तुम. तुम्हारे माँ बाप के, अगर मान लो तुम्हारे चाचा है या तुम्हारे मामा के 2 भाई अगर कोई होंगे, क्या दोनों भाई सेम है क्या? इफ दे आर वर्किंग सेपरेटली? नो, यू कैन नॉट बी सेम. कौन सेम कौन है बताओ ना? 2 जुड़वा भाई बहन सेम नहीं रहते. 2 जुड़वा भाई 2 जुड़वा बहनें सेम नहीं रहती. भाई साहब ये सीधी सिंपल सी बात है. आप अलग हो. जिस दिन आप अपने आप को इस क्लास के किसी भी बच्चे के साथ कंपेयर करते हो, मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा पाप आप आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं कर सकते.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं रहते अगर वो कंपेयर करते अपने आप को, क्योंकि ना कद में, ना काठी में, ना बॉडी में, ना लुक्स में, किसी भी एंगल से वो आदमी अच्छा नहीं दिखता है। बट फिर भी कौन से तरीके से अच्छा दिखता है, कौन से तरीके से, बताओ ना, प्रूव करो, कम ऑन प्रूव मी। एक्टिंग। सो यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, राइट, टू डू दैट। एंड आई एम जस्ट बिस्टोविंग दैट ट्रस्ट ऑन यू कि बेटा जी इस क्लास में ऐसे कई सारे अवसर आएंगे, आज आप नहीं मान रहे हो मेरी बात, फ्यूचर में मानोगे, कई सारे अवसर आएंगे जब आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता सर। अगर मैं कंपेयर करता ना खुद को किसी और के साथ में, तो आज यहां तक नहीं पहुंचता। स्वप्निल अगर कंपेयर करता, स्वप्निल नहीं पहुंचता, हर्षद नहीं पहुंचता, पूजा मैम नहीं पहुंचते, कोई नहीं पहुंचता। कंपेरिजन सबसे बड़ा पाप है। तुम कुछ भी करना, ये पाप मत करना। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। तुम परफेक्ट हो, जो भगवान ने आपको बनाकर भेजा है, यू आर एब्सोल्युटली डैम परफेक्ट यार। एवरीवन इज डाइजेस्टिंग फूड। आर यू डाइजेस्टिंग फूड? या राइट, एवरीवन इज डाइजेस्टिंग फूड, एवरीवन इज कन्वर्टिंग इनटू ब्लड। जो हम नहीं कर पाए आज तक, वो तुम बैठे बैठे मिरेकल कर रहे हो इधर। अरे ब्लड डोनेट किया जाता है भाई, बनाया नहीं जाता है। और तुम यहां पर बैठकर हर रोज, एवरी सिंगल टाइम यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट एट योर लेवल। अरे इससे ज्यादा क्लास आदमी क्या होएगा, इससे भारी क्या रहेगा। तुम तुम्हारी मदर टंग जिस भाषा में थे, कोई शिक्षक नहीं था, कोई टीचर नहीं था, आनंद भांगड़िया नहीं था, कोई नहीं था, मां थी, कितनी एजुकेटेड थी, कोई फर्क नहीं था। तुम इतने टैलेंटेड थे कि तुमने वो लैंग्वेज सीखी। तुमको क्या बैठ के सिखाए जाते, सुनाओ, सीखे ना तुम, वो जज्बा था तुम्हारा। भाई साहब उन्हीं दिनों को याद करना, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारी उसी समय हुई थी। अभी भ्रष्ट हो गए हो तुम बुद्धि से, और बुद्धि से भ्रष्ट मतलब एक दूसरे को, अरे मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन कैन बी सो फूल। मतलब मैं तुमको एक किस्सा बताता हूं, सत्य घटनाओं पर आधारित। माई वाइफ वॉज अर्लियर माई गर्लफ्रेंड, ओके। सो वो करने की बात नहीं है, सुन, उसमें वो क्या है। और भाई सुन ले, तेरी गर्लफ्रेंड भी रहेगी, कुछ भी रहेगा, आगे जाकर हालत तेरी भी मेरे जैसी होने वाली है। ये मतलब लड़कियां पहले जैसी रहती है वैसी बाद में नहीं रहती है, फिर वो बहुत डोमिनेटिंग और बहुत डॉन बन जाती है। बट एनी विच वेज, सो आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे लाइफ का ये किस्सा जो है मुझे बहुत लेवल तक परिवर्तन कर गया, बहुत चेंज कर गया। सो हुआ ऐसा था कि हमने व्हेन वी वर फ्रेंड्स, सो वी डिडंट नो दैट कि हमारी कुंडली भी मैच होनी चाहिए। आई डिडंट नो दैट, एंड शी इज एल्डर टू मी। अब बर्थ डेट कौन पूछ के करता है यार? आई मीन हु आस्क कि विल यू बिकम माय गर्लफ्रेंड, यू टेल मी योर बर्थ डेट। आई डिडंट नो दैट, यू नो, which year she is born, how will I get to know it? You know, initial days, right, you are sitting here, you don't know about that. So हुआ क्या था कि when we decided that we are going to go ahead with our marriage, so then came this kundli, and this kundli people started defining whether I and my wife should stay together or not in 100 rupees, 201, 51, कॉम्प्यूटराइज रही तो थोड़ी सस्ते में, कोई बहुत ज्यादा महंगा है तो 5,000, 10,000 रुपए। एंड हाउ मच टाइम दे वर डिवोटिंग? अराउंड 10 minutes, 10, 20 minutes, half an hour. So somebody was taking the decision of my life, whether I should be there with her or not, in what? 100 rupees? Do you think it is logical? I'll tell you, I took the best decision of my life. And I'm proud that I could do that. Because she's still my best friend by and so far. Every single day, I don't get bugged up, bored up कि भाई साहब क्यों किया ये। वो जो बातें करता हूँ वो सब बकवास है, ऐसे टाइम पास के लिए, उसको ऐसे ही सड़ाने के लिए। अगर वो सही में ऐसी होती, मेरी हिम्मत होती ऐसा नहीं। बट so every single day I am proud that I took up that decision. तो मैं आपको भी यही बताऊं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई साहब इन सभी चोचलों से दूर रहना, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना, किसी और को जज करना 10 मिनट में और उसके बेसिस पर अपनी लाइफ का डिसीजन ले लेना, मुझे लगता है इससे बड़ी मूर्खता की निशानी नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस है ना तुम में और अगर बातें करते हो बड़ी बड़ी तो झलकना चाहिए। तो भाई साहब कंपेयर मत करना, क्योंकि मेरे क्लास में ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली कि जिसमें आप कंपेयर करोगे। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। तो वो क्या चीज़ है, तो मेरे क्लास में टाइमर चलता है। अब ये ग्रुप 1 में यार मेरे बच्चों ने वो नाक में दम करके रख दिया यार, टाइमर चलता है। टाइमर में समझ में आता है कि मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइमर, कि आपका क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना है। सपोज नहीं हो रहा है तो
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू शुड टेक अ करेक्टिव एक्शन, यू शुड ट्राई एंड इंप्रूव इट. सपोज वो भी नहीं हो रहा है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट करेक्टिव एक्शन? कि आपको जो पेपर लिख के आना हो परफेक्ट लिख के आना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स उतने पेपर से ही मिले. ये मैक्सिमम इसका एडवांटेज मैं बता सकता हूं कि जो विजुअलाइज आप कर सकते हो. नहीं, ये सब बाजू में सर, ये नहीं करूंगा मैं. मेरा अगर नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? अरे बॉस, हैंड राइटिंग है तेरी, स्लो है तो ठीक है ना, या तो इंप्रूव कर ले. इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तूने कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा? पेपर जितना लिखेगा वो परफेक्ट लिख के आने का. कितने बच्चों ने अभी ग्रुप 1 जो पेपर दिए सभी पेपर कंप्लीट हुए? हाथ ऊपर करो. 100 के 100 मार्क्स के पेपर कंप्लीट हुए. अच्छा, ये कितने आते? 1 2 3 4 5 6 और उधर एक 7 लोगों के पेपर कंप्लीट हुए. अब मैं आपसे, मैं हाथ ऊपर ही रहने दो, अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने ग्रुप 1 के पेपर लिखे? अब समझ में आ रहा है ना तुम्हें कि भाई साहब इतने बच्चों में सिर्फ 7 लोगों के पेपर सारे कंप्लीट हुए. मतलब पेपर कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, तो क्या सारे फेल होंगे? नहीं बाबा, मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हुए. इट सिंपली मीन्स दैट वॉट एवर यू राइट इज यू शुड राइट परफेक्टली. इज दैट ओके? ए भाई, लास्ट बात बताओ, कंपेयर करोगे क्या? इल्ले कंपेरिजन कभी नहीं करना है ना, कभी कंपेरिजन नहीं करना, ठीक है. मेरे रसगुल्ले ऑनलाइन लाइव के बच्चे बड़े भारी एकदम हंस रहे. चलो भाई आगे चलते क्या? तो क्या क्या हो गया भाई साहब? ये बॉक्स जो दिया हुआ है उधर क्या करोगे? लिखोगे. क्यों लिखोगे? रिवीजन करना होगा. और रिवीजन करोगे तो क्या आसानी से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा. कितने घंटे आपको मिलेंगे? 18 घंटे. 18 आवर्स नहीं, 18 to 20 आवर्स. 20 घंटों में रिवाइज करने के हिसाब से अगर टारगेट रखोगे तो वो सारा काम कब करना है? अभी. से यस. अच्छा, कितने बच्चों ने सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए अभी जो ग्रुप 1 में थे? सारे क्वेश्चन एग्जाम दे के पहले रिवाइज किए थे? एग्जाम दे के जाने के पहले सारे क्वेश्चन रिवाइज करके चला गया? नहीं, लास्ट में कितने रिवाइज किए 20 घंटे? तो वो ये मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है. सो आपके क्लास में क्या 2 चीजें करने की? एक R1 आपको मेरे साथ कंप्लीट करना है, घर पे जाके रिवाइज करना है, और दूसरी चीज है कि प्रत्येक बॉक्स को आपको फिलअप करना है. कौन सा बॉक्स? ये वाला. अभी शुरू करते हैं अपन. और कुछ रह गई क्या चीज? नहीं, मेरे हिसाब से हो गया, सारी चीजें कवर हो गई ना. और कोई चीज? ठीक है, फिर शुरू करते हैं अभी आज के टॉपिक को. लिखिए फर्स्ट टॉपिक का नाम. होमवर्क के बारे में डिस्कस करना है. हाँ, एक बात भूल गया. इधर अकाउंट्स में बैठे हो, तू जागीरदार बाप का बच्चा रहेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तेरे घर पे. इधर जब तक मैं ऑनलाइन लाइव को तो क्या है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट इधर जितने भी बच्चे बैठे हुए, अगर तुमको तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर रहने का, इधर नहीं आने का. क्रिकेट का भी यही गेम है, तुम्हारे को ठीक नहीं लग रहा है तो घर पर रहने का, ठीक होके मजबूत होके आने का. दूसरी चीज, इधर बैठकर ये क्या हुआ? पागल क्या कर रहा है तू? उसको खोलकर क्या देख रहा है? अबे उसको पकड़, वो आधा इधर रह जाएगा आधा बाहर रह जाएगा. वो बीच में से टूटता है पागल, बीच में से टूटता है साला, मेरे को लफड़ा करके जाएगा इधर. भाई तू थोड़ा अंदर ही रहे. पानी अंदर आ रहा है? पानी अंदर आ रहा है क्या? ए चिंटिया, तू वहां से उठा, इधर आगे आ जा. मेरे को तेरा बहुत डर लगता है बेटा, तू इधर आगे आ जा. तू इधर आगे बैठ जा बेटा, मेरे को बहुत डर लगता है. तू इधर बैठ जा भाई, उधर नहीं, इधर ही बैठना भाई. इतना प्रेम नहीं, इधर बैठ जा. हाँ जी. सो सुन लो, अभी तुमको मैंने क्या बताया लास्ट चीज? होमवर्क का बता रहा हूं रे, सुन ले. हाँ झंडूबाम बच्चों, मुझे पता है, बट तुमको ये लास्ट में जाने के बाद में पता चलेगा कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन विच वी हैड. बट ये सेशन कोई सुनता नहीं है, मैं आके सब बच्चन करके जाता हूं बट सुनता नहीं है. बट ये कुछ चीजें अभी दिमाग में ठूस ठूस के भर लो. तुम अगर मेरे सामने बैठे हो, अगर तुमने सही से नहीं लिखा, मैं ये जलीलता बर्दाश्त नहीं करूंगा अकाउंट्स की तरफ. बात क्लियर? तुमको स्केल यूज करना, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, कंपलसरी है. ठीक है? तेरे को एग्जाम में क्या करने का वो तेरा रोल है. इधर तेरे को यूज करना पड़ेगा स्केल, पेंसिल, तुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा. हाँ, और जो बच्चे, हाँ थैंक्स, जो बच्चे एक टूथब्रश यूज करते हैं 2 लोगों के बीच में, वो दोनों के बीच में एक स्केल यूज कर सकते हैं, स्पेशली बॉयज. जब दोनों के पास पूर्णता से सारे कपड़े पहनते हो, तुम शेयर नहीं करते हो, कुछ चीजें शेयर नहीं की जाती है, उनमें से एक चीज है, बॉयज बहुत कम ही नहीं ऐसा ले, उनमें से एक चीज है स्केल पेंसिल. आप शेयर नहीं कर सकते,
भाई साहब समझ में आ गई ना बात? अच्छा, होमवर्क करना कंपलसरी है क्या? यस। क्या अगर आप होमवर्क नहीं करके आए और अगर आपके पास सूटेबल रीजन नहीं है तो क्या आपको क्लास के बाहर निकाला जा सकता है? अच्छा, अगर करके आए तो आपको मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी इफ यू डू एवरीथिंग। अच्छा, अब ये ऑनलाइन लाइव बच्चों को इससे भी चिढ़ है मेरे से कि आप उनको आइसक्रीम खिलाते हो, हमको मैं खिलाऊं कैसे? मतलब देख भाई, मेरी बात समझ, एकदम मुद्दे की बात करता हूं एकदम। ऑनलाइन लाइव के बच्चों, मैं आइसक्रीम नहीं भिजवाऊंगा तुमको, क्लियर रखना। आप घर में खुद खा लेना जमा के वगैरह वॉट एवर, बट होमवर्क करते रहना प्लीज यार। वो ये फालतू की बातें मत किया करो, मतलब कि भेज दो हमको, ये कर दो, जीपे कर दो, ये देखो चालू हो गए, पेटीएम कर दो। ये मैं कुछ नहीं करता, एक पैसा भी नहीं करूंगा। समझ में आगे बात? शेवटचा, आई शपथ, अभी शेवटचा ह्याच्यानंतर इकडे मराठी किती लोकांना येते? वाव। सो मैं इधर पैदा हुआ हूं, महाराष्ट्र। देखो, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूं और महाराष्ट्र में सोलापुर में पैदा हुआ हूं, और मैं ऐसा बच्चा हूं जो इंग्लिश मराठी में सीखा हुआ है, ठीक है? मतलब हमको सिखाया कक्कू इज अ लेजी बर्ड, तो हमको पता कोकिळा हा आळशी प्राणी आहे किंवा आळशी पक्षी आहे. दिस इज हाउ आई लर्न इंग्लिश. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल. मैं कई बार कुछ चीजें फ्लो में मराठी में बोलता हूं, उसका पढ़ाई के साथ कोई लेने देना नहीं रहता, बट वो मेरा एक स्लैंग है बोलो या वट एवर, दैट कम्स टू मी वेरी नेचुरली. सो आई स्पीक फ्यू थिंग्स इन मराठी. ओके, बस या ऑलराइट 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 ऑलराइट. ए झंडू बाम बच्चों, हाँ अरे सुन लो रे भाई, हो गया अभी खत्म. ए लास्ट लास्ट बात है, खत्म हो गया. तर ती शेवटची गोष्ट कोणसी है सर? किती बार आप लास्ट बोले? अभी ये लास्ट है ना. ऑनलाइन लाइव नहीं, सुनो, ऑनलाइन लाइव मुझे इस बार थोड़ा सा हर्ट भी हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दी ग्रुप 1 बैच. अरे मतलब मैटर क्या हुआ बताता हूं. अभी देखो क्या क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने इस क्लास में किसी एक भी बच्चे को अगर बोला है तो मेरे को जूती निकाल के मारना, उससे कम मत करना. किसी एक भी बच्चे को बोला है कि तुम एडवांस अकाउंट्स मेरे पास लगाओ, मेरे शब्दों से निकला होगा, मेरे जबान से निकला होगा, तो जूती निकाल के मारो. मैं काम नहीं करता ये. मेरे लिए तुम एडवर्टीजमेंट नहीं हो, मेरे बच्चे हो तुम, एंड आई फील इट, आई बिलीव इट. मेरे लिए एडवर्टीजमेंट नहीं हो तुम, मेरे लिए तुम जेन्युइनली मेरे बच्चे हो, और मैं फील करता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है भगवान ने, भारत का भविष्य बनता है इससे. तुम पढ़ोगे लिखोगे तो भाई साहब वही मेरी असेट है. क्योंकि आज के तारीख में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पहचान के, दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल टास्क. तुम अभी हो, यू आर इन द फॉर्मेशन, बट देयर आर सो मेनी किड्स हु हैव क्वालिफाइड सीए एंड ऑल. एंड कभी कहीं जाता करता हूं तो भाई साहब कितना प्यार मिलता है तुमको मैं बता नहीं सकता. वो पैसा नहीं खरीद सकता, भरोसा मानो मेरा. मतलब एक कोई बच्चा किसी के खेत में कोई चीज उगी है, वो बंदा वहां से लेकर मेरे को लाकर अगर कोई चीज ला के देता है, कि मतलब किस तरीके से लेके आया होगा, उसको पहले बस में ऊपर चढ़ाओ, वहां से लेके आता. भाई साहब ये शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, मैं पैसे से नहीं खरीद सकता. यू ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके. सो अब होता क्या है ना कि इसमें गड़बड़, मैं एक टीचर हूं और मैं थोड़ा बिजी. सर आप तो मारवाड़ी हो. मारवाड़ी है तो क्या मराठी बोलता है मैं? अरे नहीं रे, मैं मारवाड़ी जैसा मेरे में एक भी गुण नहीं है. मेरे में एक भी गुण नहीं है मारवाड़ी जैसा, एक भी गुण नहीं है. आई एम सॉरी मारवाड़ीज, बट एक भी नहीं है. अरे एनी विच वेज, तो बात क्या हुई थी? तुम मेरे लिए, अरे अभी दिख रहा हूं क्या? अभी दिख रहा हूं क्या? लैग नहीं है अभी? अभी दिख रहा हूं क्या? बोलो जल्दी से. क्लियर है ना अभी? हाँ, काला बाबा गया ना. सो मेरे लिए तुम मेरे कौन हो? रसगुल्ले मेरे बच्चे हो. मेरे लिए तुम एडवर्टीजमेंट नहीं हो, ऐसा तुमको लगता है, बट मेरे लिए तुम एडवर्टीजमेंट का एक हिस्सा भी नहीं हो. सो अब होता क्या है ना कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं, व्यस्त रहता हूं, और ये तुमको नॉर्मली थोड़ा सा बैठ के समझ में आना चाहिए. जो ऑनलाइन लाइव है आप भी देख लीजिए, अभी राइट नाउ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि यार थोड़ा बहुत बिजी रहता हूं. ज्यादा नहीं तुम्हारे जितना, बट थोड़ा बहुत बिजी रहता हूं. अब इसमें क्या होता है कि कई बार तुम नाराज हो जाते हो छोटी सी चीज को लेकर, बहुत छोटी सी चीज को लेकर, और फिर ये सोशल मीडिया जो है, उस सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें बातें होने लगती है, और उस बातों में आपका कंट्रोल अपनी जबान पर छूट जाता है, और आप फिर जो मुंह में आया अनशन बोलने लगते हैं. अगर मेरा कोई विद्यार्थी है तो मैं उसको हमेशा सीख देते रहूं, और ये मेरे आचरण में है, मेरे संस्कारों में है, कि जितने भी अकाउंट्स के प्रोफेसर हैं यहां पर, जितने भी, सभी मेरे दोस्त हैं. कोई टीचर गलत नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे हैं.
और टीचर अच्छे इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पुराने जमाने से जो जो चीजें चली आई है, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था, जो धनुष चलाते थे, धनुष बाण चलाते थे, राइट, और उनको अपना एक अंगूठा देना पड़ा, एकलव्य। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्त बनाई थी, मूर्ति बना के किया था काम। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको मेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए जो रीजंस मिलेंगे, जब तक आप मेरे को आकर नहीं बताओगे सर, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर आपको आपके पापा के या मम्मी से या किसी से भी प्रॉब्लम है, से मुझे प्रॉब्लम है तो आई हैव टू गो एंड टॉक टू हर ना, आई डोंट पुट इट ऑन सोशल मीडिया। इज दैट नॉट क्लियर? अब ये चॉइस तुम्हारा है। मैं यहां पर बच्चे को बनाने के लिए आता हूं। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे बैच में बैठने से आप पास हो जाएंगे। मैं आपको बोल चुका हूं कि आपके पास होने का सीधा सीधा ताल्लुक है आपकी पढ़ाई से। तो इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आप अपना खुद का भला चाहते हो, क्योंकि बेटा यार अभी तुमको जो जो चीजें पता नहीं है उससे कई गुना आगे आ चुका हूं मैं। अगर हो सके तो कभी मेटाफिजिक्स पढ़ना शुरू करना। सुना भी है नाम? साइंटिस्ट लोग बात कर रहे हैं। तुम्हारा एक भी विचार वेस्ट नहीं होता, भले वो किसी के भी प्रति हो, तुम्हारा एक भी विचार वेस्ट नहीं होता है। तो जितना तुम गंदा लिखते हो करते हो, उतनी गंदगी तुम तुम्हारे जीवन में अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ चीजें क्या बता रहा हूं कि एज आई सेड यू, वी बोथ आर ऑन द सेम साइड। इन केस यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, आई विल ऑलवेज बी देयर। मुझे बहुत बुरा किस बात का लगा पता है कि इंप्रूवमेंट तो भाई साहब आई डिड नॉट टेक मोर देन 6 hours टू इंप्लीमेंट इट, बट इन केस यू हैव गॉट एनी फीडबैक प्लीज लेट मी नो। अरे नहीं तो कितनी बड़ी हार है मेरी कि मेरा रसगुल्ला उसको कोई प्रॉब्लम है और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं यार। मतलब एज अ बाप में फेल हो रहा हूं यार। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। इस बैच में एक और लास्ट प्रॉमिस करके जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि गुस्सा थोड़ा सा कम होगा। गुस्सा आता है मेरे को जब तुम, कोशिश करूंगा कि इस बार क्लास में गुस्सा ना करूं। चलिए लिखिए डे 1 और डेट लिखिएगा, टॉपिक का नाम लिखिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। थैंक यू सो मच विनीत बोरा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, लिखे भारी। सभी लोग की रीढ़ की हड्डी सीधी। तुम्हें पता है रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों रहनी चाहिए? साइंटिफिक रीजन आज बताता हूं, कभी बताया नहीं मैंने, आज बता रहा हूं। साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, साइंटिफिक रीजन एंड इट्स अ फैक्ट। मेरे पर भरोसा करने का नहीं, जाके सब गूगल करने का। सो देयर आर 7 चक्रास which are situated in your backbone. 7 chakras. Okay? So these 7 chakras जब तक आपके सीधे बैठते हो ना, तभी वो एक्टिवेट हो सकते हैं और तभी then the learning can happen. तुमने किसी छोटे बच्चे को जिसकी लर्निंग सबसे फास्ट होती है बचपन में, उसको कभी ऐसा बैठा हुआ नहीं देखेंगे आप। कोशिश कर लियो। सो योर बैकबोन शुड बी इरेक्ट। कोशिश करो इरेक्ट रहने का एंड मेंटेन ब्यूटीफुल स्माइल। यू नेवर नो हु इज वॉचिंग यू एंड so that's important. Dissolution और पार्टनर। ये स्पेलिंग बोम्बा बोम हो गई यार, ये स्पेलिंग का बहुत झोल है यार। ये मेरे को स्पेलिंग से कोई नहीं जज करेगा, हाँ ड्राइंग से भी नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरे रसगुल्ले बच्चों, बड़ा प्यारा टॉपिक है। इसका वेटेज 5 से लेकर 25 मार्क के लिए है, 5 to 25 मार्क्स। सर करंट एग्जाम में भी आएगा? यस, इट केम फॉर 15 + 5 मार्क्स। एक थ्योरी क्वेश्चन आया और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, May 22 में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा तुमको। सो व्हाट इज डिसोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? वाइंडिंग अप, बंद कर देने। कैसे बंद करोगे? कुछ समझ में नहीं है, कैसे बंद करोगे? सर ताला लगाकर चले जाएंगे, होपलेस। हाँ क्या करोगे? क्या करेंगे? झूठी बात है, झूठी झूठी नहीं नहीं सर, झूठी बात। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर कुछ नहीं बनता तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। हाँ डार्लिंग, क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, जब धंधा बंद करोगे ना तो ध्यान में रखना, धंधा बंद करोगे ना, अरे सुन लो, अभी धंधा बंद करोगे ना तो लोग लकड़ी से मारेंगे। अगर लोगों के पैसे बिना दिए बंद कर दिए तो तुम्हारा पीछा किया जाएगा।
राइट. सो जब धंधा बंद करते हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आपको लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है. डू यू ऑल एग्री और नॉट? सो आपको धंधा बंद करना है तो आपको लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है. अब लाइबिलिटीज बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सी होती है? अगर एक फर्म का बैलेंस शीट विजुअलाइज करो, लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती है? क्रेडिटर्स होता है, मेरे को भी दिख गया. हाँ, और क्या क्या होता है? लोन्स होता है. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. और बैंक ओडी होता है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट. बारिश आ रही है. मेरा एक बार है ना, बहुत भारी मजा आई थी. बहुत भारी मजा आई थी. ये इंडिया की मजा है. अपने इंडिया में to work with a company. In a matter of 6 months, I was promoted as an e-learning head there, and I used to teach IFRS also. So I was a corporate trainer as well. Used to move all over India. उधर एक बहुत भारी चीज़ हुई. वहाँ से कोई तो एक है ना, यूके से एक बंदा आया, और यूके से बंदा आया एंड बैठे बैठे थे हम, कुछ कर रहे थे डिस्कशन, एंड द प्रोजेक्टर वेंट ऑफ. सो प्रोजेक्टर वेंट ऑफ एंड आई सेड, oh, I'm so sorry sir, today is Thursday. So that guy started, क्योंकि I was little good at my work generally, but I didn't realize that it is so very uncommon there. तो मैंने बोला कि today is the Thursday. वो थोड़ी देर बैठा रहा चुपचाप, कुछ बोला नहीं, क्योंकि बोले आनंद ने बोला कैसे बात करे, मतलब जनरली टॉक. So then he asked, what Thursday has got to do with the current? After 5 minutes he spoke. मतलब इतना सोच के थर्सडे का करंट के साथ क्या लेना देना है. तो मैंने बताया भाई बहुत बड़ा ताल्लुकात है. थर्सडे को हमारे यहाँ पर करंट ऑफ होता है. तो वैसे ही मेरे ऑनलाइन लाइफ के रसगुल्लो, बारिश हो रही है इधर बढ़िया, कुछ लोगों का दिल मचल रहा है, बैठे इधर मन लगाकर. राइट. अब मुझे पता नहीं तुम्हारा मचल रही, मेरा मचला करता था उन दिनों में. मुझे लगता था बारिश मतलब ओ, सुन लेते हैं. तो आपको ऑनलाइन लाइव के बच्चों मैंने बताया कि थोड़ा सा बारिश हो रहा है, तो आगे पीछे हो सकता है, चिंता नहीं करिएगा, आगे बढ़ते हैं. सो डिसोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि भाई साहब अगर आपने धंधा बंद करके गए, ये तो आपको पता चल गया, बट धंधा बंद करके गया ना तो भाई साहब डंडा लेकर लोग मारेंगे, मारपीट होगी अगर आपने लाइबिलिटी के पैसे नहीं दिए. फिर मैंने बोला लाइबिलिटी कौन सी होती है, तो तुमने बताया क्रेडिटर्स होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर टाइप्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अब इन लाइबिलिटीज में फिर मैंने आपको पूछा पार्टनर्स कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या फर्क है, क्योंकि कुछ कुछ तो रिजर्व्स भी होते हैं. रिजर्व्स और कैपिटल में क्या फर्क है? जब तक आप ये नहीं बता सकते तब तक तो आगे बढ़ना बेकार है. कैपिटल में और लाइबिलिटी में क्या फर्क है? कैपिटल क्या होता है? ओनर का होता है, और लाइबिलिटी आउटसाइडर की होती है. तो राजा बेटा जी, सबसे बड़ा सिद्धांत ये हमको समझना है पहले कि किसकी लाइबिलिटी पहले पे करोगे? ओनर की नहीं. ओनर का पेमेंट पहले किया रे किया तो तुम विजय माल्या बन जाओगे. समझ में आ रहा है? खुद के पैसे पहले निकालने की कोशिश की, राइट. सो देन देयर आर सो मेनी केसेस, आई नीड नॉट डिस्कस इट. सो बेटा जी, इसमें पूरे टॉपिक में आप ये समझोगे कि हम किस तरीके से लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे. से यस. सो बेटा लाइबिलिटीज का पेमेंट किस में करना होता है? कुछ भी नहीं समझा? कैश में. तो अभी सपोज इस क्लासरूम को हमें डिसॉल्व करना है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, राइट. मेरी और संतोष की पार्टनरशिप फॉर्म है. सॉरी हाँ स्वप्निल भाई, मेरी और स्वप्निल भाई, अरे बॉडी एकदम डॉन की, तुरंत सॉरी बोल देता है, मैं टेंशन नहीं. तो मैं और शरद नहीं क्या, संतोष की पार्टनरशिप फॉर्म है. पार्टनरशिप फॉर्म है तो हमने बोला डिसॉल्व करने का. तो अब डिसॉल्व करेंगे और पेमेंट करने का. तुम्हारे देख रहे चेहरे, मला पैसे द्या, तुम क्रेडिटर हो सारे, मला द्या, है ना. तो तुमको पैसे देने का कैसे दूं? बिल्कुल सही. तो असेट को क्या करना होगा? बेचना होगा. ये कॉमन सेंस वाली चीज है यार. अच्छा, असेट को किस पर बेचेंगे? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू? कॉमन सेंस है. सो रियलाइजेबल वैल्यू पर अगर बेचेंगे तो इसमें प्रॉफिट और लॉस होएगा क्या? नहीं आएगा. तो जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो कहां जाएगा?
हे माकडा आहे क्या शेमड़े पहले दिवसाच चालू झालंय क्या शेमड़े जैसी कोई और गाली नहीं है इतनी बेहतरीन चीज है मराठी में इतनी बेहतरीन चीज है मतलब हिंदी में उसका अभी तक मेरे को मिला नहीं शब्द ना इंग्लिश में मिला है बट मराठी में एक शब्द बोला बात खत्म शेमड़िया बात खत्म सुन तो सरी हाँ अभी क्लियर है क्या भाई हाँ क्लियर है अभी तक मैं नहीं आया क्या उधर आ गया ना हाँ तो बात कहां तक पहुंची थी कि अपने को लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है क्या सारी अब लाइबिलिटी को पेमेंट करना है तो आपको समझा दिया मैंने कि ओनर व्यक्ति अलग होता है ओनर का पेमेंट हमको करना होगा लास्ट में फिर मैंने आपको बोला था कि जो भी एसेट्स का पेमेंट करना है या एसेट्स को हमें कन्वर्ट करना है कैश में तो मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछा कि वो कौन सी वैल्यू पर होगा वेदर इट विल बी एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यू सेड मार्केट वैल्यू एंड व्हेन इट आर गोइंग टू हैपन एट मार्केट वैल्यू डू यू थिंक सो देयर वुड बी प्रॉफिट और लॉस यस एंड प्रॉफिट और लॉस विल बिलोंग टू होम ओनर सो मेरे राजा बेटा जी एक रसगुल्ला बच्चा एक बैलेंस शीट बनाएगा ये बना जम्बूरे बैलेंस शीट बना ये बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म है रसगुल्ले बना जल्दी से सर ये रफ में बनाया चलेगा यस इसमें स्केल मत यूज करो अब इधर क्या आएगा फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी फिर लैंड एंड बिल्डिंग डेटर्स स्टॉक कैश इन्वेस्टमेंट राइट और कोई आइटम इधर ऐड करना चाहोगे क्या जेएलपी हाँ लिख दे जेएलपी मैं नहीं लिखूंगा हाँ और कोई अरे नहीं कोई रिलेवेंट नहीं है यार मैं नहीं लिखूंगा हाँ और कुछ ऐसे कुछ एक होते हैं देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L लॉस सो कैन आई नॉट राइट डाउन P&L अकाउंट लॉस गुडविल भी हो सकता है यस सो आई कैन राइट डाउन गुडविल ऑल्सो हैप्पी इधर लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल हेमंत कैपिटल चंपा कैपिटल और ऐश्वर्या कैपिटल एग्रीड ये सभी लोगों का कैपिटल है और इधर क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस फिर नीचे क्या क्या आएगा पिल्लुड़िया क्रेडिटर्स लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैप्पी अबे लिख दिया ना क्रेडिटर्स लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ठीक है और कोई आइटम ऐड करना चाहते हो क्या बिल्स पेबल भी लिख दिया और कुछ डिबेंचर बशी घ्यायचं ना गावभर नाचत फिरायचं अरे शेमड्या ये पार्टनरशिप फर्म है फर्म डिबेंचर इश्यू कर सकती है लॉचं वाटोळं झाला सो देयर कैनॉट बी डिबेंचर on the liability side there cannot be debenture agreed so this is the balance sheet now rule number 1 और बाबा मेरे को एक बात बता ऐसा अंगड़ाई लेने वाला असेट को कहां दुख रहा है वे मुझे घर ऑनलाइन लाइव वाला है ना तू या पेनड्राइव वाला तुम ऑनलाइन लाइव या पेनड्राइव ना मतलब कैसे कौन से सॉफ्ट सरफेस पर बैठ के देखते थे अभी आज कड़क सरफेस मिला तो तकलीफ हो रही है बेटा 3-4 दिन दर्द होएगा दर्द होता है बहुत बेकार बट ठीक है बड़े दर्द में भी मजा है सेट लेट्स गो ऑन शैल आई डिस्कस फर्दर असेट को कौन सा बैलेंस होता है मुझे नहीं पता जब तक ये क्लास नहीं बोल रही मैं नहीं जा रहा असेट को डेबिट बैलेंस पक्का और लाइबिलिटी को कैपिटल को रिजर्व्स एंड सरप्लस को सी बोले या डी बोले क्रेडिट ना हाँ क्रेडिट बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस ठीक है समझ गया बेटा सो इन सभी के बैलेंसेस है ये कौन सी वैल्यू पर रहते बैलेंस शीट में जो ट्रायल बैलेंस में है वो जो ट्रायल बैलेंस में वो वैल्यू इधर कैरी फॉरवर्ड होकर आती है सो कैन आई नॉट से दैट दिस इज द बुक वैल्यू सो मैं इधर सबको लिख देता हूं ये बीवी है बुक वैल्यू अरे शेमड़िया बीवी एग्रीड आपका रूल नंबर वन जब आपको धंधा क्लोज करना है बंद करना है सो यू हैव टू एम्प्टी द बैलेंस शीट यू हैव टू क्लोज द बैलेंस शीट इन अकाउंटिंग टर्म्स व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो क्या सिखाऊंगा आई हैव टू क्लोज माय बुक्स I have to close my trial balance. So what I have to do? Asset has got a debit balance. I have to reverse it. I have to credit it. I have to at least credit it by the book value. Say yes or no. Yes. So my dear friends, right now we are ready with 3 entries. Please focus and understand. Where are we going to close it? तुम्हारे मम्मी घर में दिवाली मनाती है? साफ सफाई करती है? तुमको भी कराई होगी. तो मम्मी कबाड़ कचरा क्या करती है? Seriously?
हाँ हाँ, मेरी माँ भी ऐसी है। तुम्हारे मतलब कबाड़ कचरा बाहर फेंक देती है। तुम अभी तक कैसे क्या बच्चे हुए हो? सो तुम्हारी माँ क्या करती है जब भी दिवाली पे साफ सफाई करती है तो क्या करती है? कबाड़ कचरा निकालती है, क्या करती है? अरे यार तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस से बात करो ना। व्हाट डज योर मॉम डू व्हेन शी इज रिमूविंग ऑल द स्क्रैप फ्रॉम हर होम? क्या करती है? डायरेक्ट मतलब आज एक निकाला और तुरंत जाके बेच के आई, आज एक निकाला फिर तुरंत बेच, क्या करती क्या है? हाँ, एक जगह जमा करते। तो हमारे घर में ऐसा एक स्टोर रूम है जहां पर ये सब चीजें फेंकी जाती, पूरे साल भर में जमा किया जाता है और फिर उसको एक बार लाकर बुलाकर जितना ज्यादा माल उसके हिसाब से भाव ताव कर पैसे कमाए जाते हैं। ये सिंपल सा तरीका है हमारे घर का, ठीक है? वो भी पता है, लोग पैसे तिजोरी में रखते हैं। इधर इसको है ना, नीचे के स्टोर रूम को लॉक लगाए, बच्चे बेच के ना आ जाए। हम थे ऐसे, हम बेच के आ जाते थे, पैसे नहीं। अबे रद्दी के पैसे कितने मिलते मालूम है तुझे? बड़ा मजा आता था। सो भाई साहब, ये मुद्दा क्या बता रहा हूं सुनो। जैसे दिवाली में मम्मा साफ सफाई करते वक्त सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करती है, तुरंत बेचने नहीं जाती है, वैसे हम सारी एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज को एक अकाउंट में इकट्ठा करेंगे। और उस अकाउंट का नाम भी कितना प्यारा रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अब अगर एंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो अपने आप बनेगी। एसेट को होता है डेबिट बैलेंस, मुझे उसको एम्प्टी करके डालना है एक अकाउंट में जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। सो मेरी पहली एंट्री देख लीजिए, पूरी क्लियर। मैं बोलूं, मैं टीचर हूं, एक पहली बार तो मौका दो। सो मेरी पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट। कैश इज ऑलरेडी इन रियलाइज फॉर्मेट, सो यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू व्हाट? Realization account. Agreed? And similarly, my dear friend, P&L account is not an asset. It is a deferred expenditure, or I can say it is an accumulated loss. It is not an asset. Can you sell it? Apply common sense. Can you sell P&L account? No. So what is my purpose? To sell something, and to sell I am accumulating it at one place, and the name of the place is realization account. तो इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे ट्रिक करेंगे? असेट को कौन सा बैलेंस? So हमारी पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इज दैट ओके? सो एंट्रीज लिखना शुरू करिए इधर, एंट्रीज। सो हमारी फर्स्ट एंट्री रफ में लिखना शुरू करिएगा, एंट्रीज। क्या ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अरे यार आज डेवा ने थोड़ी तो इज्जत रख ले यार मेरी चोरी, बेशरम लोग। आज डेवा ने यार क्या है, अरे बाप रे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू गुडविल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हाँ, टू गुडविल भी है ना, टू गुडविल। एग्रीड? हैप्पी क्या? ए रसगुल्ले, ये कौन सी वैल्यू पर खाली होगा? बुक वैल्यू पर। अगर इसमें नाटक किया ना तो फटके दूंगा। अच्छा, मां भी स्क्रैप को जब निकालती है तो घर में जो है उसको बुक वैल्यू पर बाहर निकाल कर रख दिया। एग्रीड? ओके, दिवाली की साफ सफाई चालू है। अब लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं। सो लाइबिलिटीज को भी एक जगह लेके आ जाएंगे क्या? लाइबिलिटीज का नाम क्या क्या है? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन। मुझे यार पता नहीं चल रहा उसको बैलेंस कौन सा होता है? Credit balances. Can I not say my next entries would be creditors account debit, loan account debit, outstanding expenses account debit, to realization account. Which value? Book value. Very good. Happy? All right. ये क्या क्या हो गया बेटा जी? आपकी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड खाली हो गई। कुछ अकाउंट अभी तक खाली नहीं हुए। कौन से अकाउंट खाली नहीं हुए? सो प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, P&L अकाउंट नहीं हुआ, सॉरी ना। और सिमिलरली हमारे क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल पेंडिंग है। सो बेटा जी ये बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेंगे, इनका सेटलमेंट लास्ट में होता है। सो दिस वुड बी ओपनिंग बैलेंस इन व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू होम? मुझे आवाज नहीं आती है। सो दे विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. They will be transferred to what? Old partners in old PSR. Have you all agreed on that? So can I not say फिर मेरा इस तरीके से कुछ बनेगा क्या? 1 2 3, 1 2 3। हेडिंग क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इधर पार्टनर्स के कैपिटल में हमारा नाम आएगा हेमंत, चंपा,
ऐश्वर्या, हेमंत, चंपा और ऐश्वर्या. Is that okay? Now can I not write down by balance brought down? By balance brought down. हेमंत में, चंपा में और ऐश्वर्या अकाउंट में we have put up some balances. Say yes or no? Hey रसगुल्लाज एंड रसगुल्ली. So हमने अभी क्या क्या खाली कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल भी खाली कर दिया. Can you now check? पार्टनर्स कैपिटल खाली हो गए क्या? हेमंत, चंपा और ऐश्वर्या. Now we have got one account called as reserves and surplus. Can you tell me whom does reserves and surplus belong to? So मुझे एक बात बताओ, reserves and surplus को कौन सा बैलेंस है? आवाज नहीं आ रही है. It can have both the balance, credit as well as debit. मुझे एक बात बताओ, कोई भी reserves and surplus पार्टनर्स को कौन से रेशियो में बांटना पड़ता है? PSR में जाएगा. Agreed? So can I not say reserves and surplus has got a credit balance? I will make an entry reserves and surplus to partners capital in old PSR. वापिस से बताओ, reserves and surplus को कौन सा बैलेंस? So what am I going to do? Debit. क्योंकि हमारा मुद्दा ही है कि बंद करने सारे अकाउंट्स को. So जिसको क्रेडिट बैलेंस है उसको क्या करो? डेबिट. So reserves and surplus account debit to partners capital in old PSR. Say yes or no? So write down in the journal entry. यहां पर थर्ड जर्नल एंट्री हमारी आई. Reserves and surplus to old partners in old PSR. वैसे इसमें पार्टनर सेम ही रहेंगे बेटा जी, बट आपको लिखना अच्छा रहेगा. Old partners in what? Old PSR. Are we ready? Yes, sir. So I will write down by reserves and surplus. Can I not write down old PSR? Happy? ओके, तो अभी हमारा एक और अकाउंट क्लोज हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हो गया. अब एक P&L अकाउंट रहा यार. साला ससुरा P&L अकाउंट को डेबिट बैलेंस है इधर, असेट साइड में डेबिट बैलेंस है. यस और नो? ये क्या है? अगर आप इसको मुद्दे में जाओ, व्हाट इज दिस? एक्यूमुलेटेड लॉस. व्हाट इज द बैलेंस टू एक्यूमुलेटेड लॉस? डेबिट बैलेंस. सो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? क्रेडिट इट. सो कैन आई नॉट से माय एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल टू P&L? व्हाट रेशियो? What ratio? So my entry would be what, my dear friends? Fourth entry would be old partners in old PSR to what? P&L account, that is accumulated loss. Accumulated loss. Happy? So boys and girls, can I not tell you to P&L अकाउंट? ये मैंने लिखा H, चंपा और ऐश्वर्या. डू यू ऑल एग्री? चलो बेटा, कितनी एंट्रीज अभी तक आपने कर ली? 4. क्या आपको चारों एंट्रीज आती है क्या? कौन सी 4 एंट्रीज है? चल जोटी, पहले असेट को ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन टू असेट, ये एंट्री. क्लियर? विच वैल्यू? लाइबिलिटीज को एम्प्टी करो. व्हाट इज द एंट्री? Liability to realization. Which value? Very good. And then, my dear friend, accumulated reserves and surplus. Reserves and surplus to old partners in old PSR. And what about this accumulated loss? So partners capital in old PSR to accumulated loss. This could be deferred revenue expenditure also. Deferred revenue expenditure, कुछ प्रॉब्लम्स पुरानी जो है उसके अंदर होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. राइट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, तो आपको क्या करना है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे कोई कुछ हासिल नहीं हो रहा है, वो असेट है ही नहीं, सिर्फ दिखाया जाता है असेट साइड में. सो आई विल रिवर्स इट एंड आई विल ट्रांसफर इट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. हैप्पी? यस सर. अब मुझे एक बात बताओ, फाउंडेशन 11th 12th सुंदर टीचर क्या सिखाती थी? असेट सोल्ड नहीं सिखाई सुंदर टीचर ने? अच्छा, जब मैं पूछूं ना तो ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत भारी आदमी है, ये दूसरे को पूछ रहे, मेरे बाजू वाले को, वो बोलेगा. आपको पूछ रहा हूं, आप बताओ क्या एंट्री है? कितने गधे हो ना यार तुम. मतलब सही में सुंदर टीचर ने ये एंट्री सिखाई, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एंट्री सिखाई. कैश ऑब्लिक बैंक टू फिक्स्ड एसेट, ये थप्पड़ रियलाइजेशन सिखाया नहीं था. रियलाइजेशन नहीं सिखाया, थप्पड़ लगाओ, झूठ मत बोलना तुमको. हाँ, अब मुद्दे की बात है. कैश ऑब्लिक बैंक टू असेट टू प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो लॉस. तो वापिस एक बार, सुंदर टीचर ने क्या सिखाया बचपन में? अच्छा, तो कैश ऑब्लिक बैंक टू अ फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट अगर हुआ तो.
हाँ, गुड न्यूज। अब अगर आप ये एंट्री करना चाहो तो क्या एंट्री करोगे? कैश ऑब्लिक बैंक। फॉर एग्जांपल असेट सेल करेंगे ना अभी हम। तुमने बोला धंधा बंद करना है तो क्या करने का हमें? असेट को, जो नॉन कैश असेट है, नॉन कैश असेट मतलब फॉर एग्जांपल दिस टीवी, दिस प्रोजेक्टर, ऑल दिस बेंचेस, इनको बेचना है तो आई एम कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? कैश। नाउ प्लीज फोकस, आई विल मेक एन एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू, इफ आई राइट डाउन फिक्स्ड असेट, माय आंसर इज रॉन्ग। व्हाई? फिक्स्ड असेट अकाउंट मेरे बुक्स में अब ओपन है ही नहीं। फिक्स्ड असेट अकाउंट इज क्लोज्ड वेयर? इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सो इफ यू ड्रॉ रियलाइजेशन अकाउंट डाउन हियर, कैन आई नॉट ड्रॉ रियलाइजेशन अकाउंट हियर? सो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर ए टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स, और कौन सा था रे? टू स्टॉक। बरोबर है क्या? इन्वेस्टमेंट लिख दिया ना। गुडविल, टू गुडविल। हे झंपुड़िया, ये कौन सी वैल्यू पर आ गया? बी, बुक वैल्यू पर आ गया क्या? और बाय क्रेडिटर्स, बाय लोन, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्रीड? ये भी बेटा कौन सी वैल्यू पर आ गया? बुक वैल्यू। से यस। All right, so my land and building account is not open anymore. It is already closed. You remember land and building had a debit balance. To close it, I credited it and I debited realization to land and building. Do you all agree? Do you all agree? Feel करो किसी बिजनेस के पास सिर्फ एक ही लैंड है, ओके, और उसको सेल कर रहे हैं. सो जस्ट फील इट, जस्ट फील इट. सो कैन आई नॉट से मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में आई वुड हैव हैड लैंड अकाउंट. So I would say to land. Can I not say 5 lakh? What was the entry I made? I made the entry realization to land. Which value? Book value. Realization to land. I said book value. 5 lakh, 5 lakh. Do you all agree? पक्का ना? अब जरा मुझे सोच के बताओ इसको कितने में बेचेंगे. चलो आप बताओ, बुक वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर? कितने पर बेचोगे? बताओ ना मार्केट वैल्यू. फेंको जल्दी से. 7 lakh. 7 lakh is okay. 7 lakh is okay. So boys and girls, I have to definitely tell cash oblique bank account debit. Can I credit land and building? No. So I will say cash oblique bank to land and building. No. So I have to use the word to realization account. How much? 7. Comes the question why? Why I have to use realization account? One more time. Because क्या होता है भाई साहब, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कोई ओपन है नहीं, सारे क्लोज हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस से निकल. सो आई हैव टू क्रेडिट रियलाइजेशन. सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश ऑब्लिक बैंक मैंने लिखा कितना? 7 लाख. अब मुझे बताओ ये रियलाइजेशन अकाउंट व्हाट इज इट रिफ्लेक्टिंग टू यू? प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? दैट्स द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू बुक द एंट्री द वे यू यूज्ड टू डू इट इन योर 11th 12th और फाउंडेशन. तुम एंट्री करते थे कैश ऑब्लिक बैंक टू फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट. एग्रीड? बट हम ये यहां पर नहीं करेंगे एंट्री. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट इटसेल्फ विल स्टार्ट शोइंग व्हाट? प्रॉफिट. और ये प्रॉफिट आएगा 2 लाख व्हिच विल डिस्ट्रीब्यूट टू द 3 पार्टनर्स, राइट? हेमंत, ऐश्वर्या, चंपा. एग्रीड और नॉट? सो राजा बेटा जी, 2 चीजें ध्यान में रखना. इधर आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा जताया जाएगा, बताया जाएगा कि इस असेट को बेचा, इस पर इतना प्रॉफिट हुआ. एंड देन यू गो इनटू योर 11th 12th और फाउंडेशन के इसमें कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की एंट्री अलग से करनी पड़ती है. इधर नहीं. इधर क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट आपका प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा. Say yes. So how are we going to make the entry if the asset is sold? My entry is cash oblique bank to realization. Give yourself the reason why realization, why not asset? Because asset account is not open in my books. Yes or no? So my first entry is what? Cash oblique bank to realization. Do you all agree? बेटा लाइबिलिटी में पैसा आता है कि जाता है? What is the entry you are going to do? Realization to what? Realization to what? Cash. Can you use the word liability? No. Why? तो अब तुम्हारे पास एक ही विजेता नॉमिनल अकाउंट है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपको प्रॉफिट निकाल कर देने वाला है. तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैन आई नॉट से फर्स्ट आई विल रियलाइज कैश बाय कैश. एग्रीड? एंड आई विल राइट डाउन असेट्स रियलाइज्ड. से यस. एंट्रीज हम लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड. हैप्पी? विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू. विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू. एक बड़ी प्रॉब्लम है एकेडमिक्स में, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी तो बुक वैल्यू. बड़ी जुगाड़ है. रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, ये जुगाड़ है. इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू,
then you have to take what? Book value. But what is the logic? Logic is you have to realize or sell it at market value only. Do you all agree? बेटा मुझे एक बार एंट्री वापस बता दो. कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट. एंड लाइबिलिटीज को जब सेटल करेंगे तब रियलाइजेशन टू कैश. सो बेटा जी टू कैश इधर आया क्या? विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू. हैप्पी? ओके ओके ओके. कैन आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन? इसमें प्रॉफिट और लॉस आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर की सारी चीजें किस पर थी? बुक वैल्यू पर. और नीचे की सारी चीजें किस पर है? मार्केट वैल्यू पर. सो डोंट यू थिंक सो देयर वुड बी अ प्रॉफिट और लॉस? सो दिस प्रॉफिट और लॉस विल बिलोंग टू होम? सो कैन आई नॉट से टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट? वट एवर इज द प्रॉफिट और लॉस. सुन लो, मैं थोड़ा सा बात बता दूं. मैं बाकी चीज में कच्चा रहेगा मेरे लाइफ में, मैं मानता है. बट एक चीज में मैं पक्का है, और वो है कि जब से मैं इस करियर में आया हूं, मतलब मैंने सीए बनने के बाद में और कुछ नहीं किया, मैंने पढ़ाया ही है सिर्फ. इनफैक्ट बिफोर क्वालिफाइंग सीए आई स्टार्टेड टीचिंग. सो आई एम इन दिस प्रोफेशन बिकॉज ऑफ पैशन. इट इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस. पैसा देख कर नहीं आया था मैं इधर. और पैसा देख के आता तो 7-8 साल स्ट्रगल नहीं करता. मेरी बेटी डे केयर में गई हुई है. मतलब जो आनंद भांगड़िया के आज जो देखते हो तुम पैसा ऐसा, वो नहीं था मेरे पास. डे केयर समझते हो तुम? मतलब मी एंड माई वाइफ बोथ यूज टू वर्क एंड शी हैड टू वर्क बिकॉज आई वॉज नॉट अर्निंग सफिशिएंट. सो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, बट स्टिल आई कंटिन्यूड विथ माई टीचिंग बिकॉज आई बिलीव्ड इन इट. आई एम नॉट हियर बाय चांस, आई एम बाय चॉइस. मुझे मजा आता है पढ़ाने में. तो मैं एक चीज बता सकता हूँ, बाकी चीजों में मैं कच्चा रह सकता हूँ, इस चीज में मैं बड़े शिद्दत से, बड़े मेहनत से इसमें काम करता हूँ. तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आई यूज सम टूल्स विच आर नॉट अवेयर. इट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजी. कि कौन सी चीज कैसे बताना चाहिए, ये चीज साइकोलॉजी में है. तो मैं कई बार ऐसा होगा कि मैं डे 1 को चीजें क्लियर नहीं करता पूरी. कौन सा क्वेश्चन? वाई? क्योंकि आज मेरा काम सिर्फ इतना रहता है कि मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट करूं, इंटरेस्ट क्रिएट करके छोड़ दूं. इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद में आपके इसमें कुछ मिसमैच होती है चीजें दिमाग में. अरे यार ये समझा नहीं. सो व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द नेक्स्ट डे, यू आर कीन इन एन अटेंटिव मोड. और आज का जो बैकग्राउंड है तुमको लगता है कि वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट कभी नहीं होता है. दैट इज माई इन्वेस्टमेंट. तो आज मैंने आज आपको कुछ लिखा है नहीं सही से, कोई भी चीज करा ही नहीं है, ये मकसद से है. क्योंकि आज अपना मुद्दा इतना था कि सिर्फ एंट्रीज है ना, थोड़ी सी झलक मिल जाए. जब हम कल लिखेंगे ना तब परफेक्ट होंगे. तो जैसा घर बनता है, शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा कि घर बन रहा है, बट वो बैकग्राउंड वर्क चल रहा होता है. सो आई डू सम बैकग्राउंड वर्क एंड देन आई गो हेड. जिसको भरोसा नहीं है, यू कैन गो एंड गूगल अबाउट इट, हाउ टू टॉक टू किड्स. इसके बारे में बताई गई ये चीजें, हाउ टू टॉक टू द किड्स इन साइकोलॉजी. छोटे बच्चों का जो होता है ना काउंसलिंग, वो कैसे करना होता है. सो दिस इज द सेम टूल कि यहाँ वहाँ की बातें करते करते देन यू कम डाउन टू द लॉजिकल थिंग. सो आई विल बी कमिंग ऑन मेनी ऑफ द थिंग्स जहाँ पे मैं धीरे से आऊँगा. तो हर एक लेक्चर को प्रेजेंट रहना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी. एक बार मुझे एंट्रीज याद नहीं आ रही है, तो कोशिश करते. तुम्हें याद आ रही है क्या? मुझे याद नहीं है कि बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पर होती है. और हम डिसोल्यूशन में क्या करते हैं? बैलेंस शीट को खाली कर देते हैं. तो खाली कैसे करते हैं? ऐसे काटते जाते हैं. अच्छा, तो असेट को कौन सा बैलेंस होता है? तो खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. तो किस में खाली कर रहे हैं? माँ को फॉलो किया हमने. तो रियलाइजेशन टू असेट, विच वैल्यू? बुक वैल्यू. फिर किसको खाली करेंगे? लाइबिलिटीज को. कौन सा बैलेंस? सो लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, एग्रीड. फिर मैं आपको पूछूं, ओ पार्टनर्स कैपिटल को कैसे खाली करेंगे? कहां पे खाली करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल. सर उसको रियलाइजेशन में क्यों नहीं खाली किया? लॉजिकल रीजन ये है क्योंकि आपको लाइबिलिटीज का पेमेंट पहले करना होता है और पार्टनर्स कैपिटल का बाद में. तो आप उसको एक जगह पे नहीं ला सकते. कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड को बेचना और भंगार को बेचना, एक जगह लाके रख देगी मां? नहीं, गोल्ड को अलग जगह रखा जाता है. वैसे पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट का सीक्वेंस नेक्स्ट है. सो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे. से यस. अच्छा, कुछ चीजें जो पार्टनर्स को बिलोंग करती है, ऐसी कौन सी चीजें? वो रिजर्व्स एंड सरप्लस. उसको दोनों ही बैलेंस हो सकता है, एक डेबिट भी हो सकता है और एक क्रेडिट भी. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस को अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट. एंट्री क्या आएगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पीएसआर. और एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो उसको कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस. से यस और नो?
कैश को खाली करेंगे क्या? वाई 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 वाई, ऑलरेडी रियलाइज फॉर्मेट, सो कैश हम एम्प्टी नहीं करेंगे, असेट को एम्प्टी करेंगे, लाइबिलिटीज को एम्प्टी करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस को करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस को करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस, हाँ, अब असेट को बेचना है क्या? एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी। नहीं नहीं, क्यों? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी क्यों नहीं यूज कर सकते? अकाउंट इज क्लोज्ड, सो व्हाट इज द एंट्री? कैश ऑब्लिक बैंक टू, एंड देन नहीं, टू प्रॉफिट नहीं आएगा, चल झूठी। कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे क्या? नहीं, कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटीज को सेटल करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। हैप्पी? खत्म हो गया बात, है ना? अब मुझे एक बात बताएंगे क्या? लास्ट वाली बात, लास्ट वाली। इसका प्रॉफिट किसको जाता है? इन विच रेशो? ओल्ड बेस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसे किसी के घर में ऐसा कभी हुआ कुछ, लास्ट जाते जाते बात, कभी किसी के घर में कुछ हुआ ऐसा कि पापा ने कुछ खर्चे प्लान किए थे बट ऑल ऑफ सडन कोई फैमिली का खर्चा आ गया? किनके यहां पर हुआ ऐसा? सबके यहां पर नहीं, किनके इनके यहां पर हुआ कि किसी का खर्चा आ गया तो फिर उनको बियर करना पड़ा ऐसा? अच्छा, तो फिर क्या किया होगा? अगर मान लो पापा का P&L अकाउंट है तो क्या किया होगा पापा ने? कम अगेन। तो कुल मिलाकर यही चर्चा है ना कि जो अगर कोई ऐसी अननोन लाइबिलिटी जो पता ही नहीं आ गई तो उस लाइबिलिटी को अपनी जो रिजर्व है, जो अपने प्रॉफिट है, जो ओनर का पैसा है, जो सेविंग्स है, उसमें से निकालना पड़ेगा। जाते जाते फूड फॉर थॉट, सोचना, मुझे बताना। कंपनी फॉर्म डिसॉल्व हो रही थी, तभी एम्प्लॉयज ने कंप्लेन लॉन्च कर दी और एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा मुआवजा दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने बोला तुम ऐसा बंद नहीं कर सकते। सो एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी थी 10 lakhs, बट नाउ आई हैव टू पे देम 15 lakhs. सो वेयर विल दिस एक्स्ट्रा 5 lakh हिट? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हम बोलेंगे इंग्लिश में। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एम्प्लॉयज, अच्छा चलो ऐसा हो सकता है कि तुम बंद कर रहे हो फॉर्म, तुमको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि नहीं, तुमने बहुत पोल्यूशन किया, इतना फाइन भरना पड़ेगा। Unrecorded liability, it's not existing in my books, it came up all of a sudden at the time of dissolution. I don't have my P&L account open now. Do I have my P&L account? No, my business is closed. So what account I have got? One nominal account, single nominal account. What is the name of the nominal? हाय रब्बा, उसका नाम है रियलाइजेशन। क्या एंट्री मारते? रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक। सो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर तुमको सेटल करना है डायरेक्टली तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू कैश। ऐसा भी तो हो सकता है अनरिकॉर्डेड एसेट है कोई। अनरिकॉर्डेड एसेट कैसे आएगी वो समझाऊंगा आगे। सो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री सेम है जैसे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, तो एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश। कई सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे करोगे यार? मान लो तुम्हारा बिजनेस था, कोई एक ऐसी लाइबिलिटी आ गई, तुम्हारा धंधा बंद हो रहा है, तुम उसको रिकॉर्ड कर कर भी तो रियलाइजेशन में खाली करोगे? नहीं। चलो मान लो एक लाइबिलिटी आ गई बुक्स में, ओके, आई हैव रिकॉर्डेड अ लाइबिलिटी। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस लाइबिलिटी? यू आर गोइंग टू एम्प्टी इन व्हाट? रियलाइजेशन। और पार्टनर जो कोई भी लॉस डेबिट किया होगा वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। सो कुल मिलाकर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को सेटल करना है तो एंट्री क्या है तुम्हारे? रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। इसके आगे से ध्यान में रखना, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा जो डिसोल्यूशन की वजह से हो रहा है उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक और सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन। एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश। वैसे ही अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई, एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक टू रियलाइजेशन। यू हैव गॉट नाउ अ सिंगल नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट ओके? तुम्हें हंसते खेलते कितनी एंट्रीज होगी? 4, 4 प्लस 3, 3 प्लस 2, 9 एंट्रीज, राइट? ये मेरा लेक्चर टाइमिंग कितने बजे तक है? हाँ, मेरे को 5 तक बोला गया, 5:15 तक बोला गया। हाँ। नहीं, 3 बजे चालू कराओ, 5:30 तक है, बट मैं आज 5:30 तक नहीं बढ़ा रहा हूं, टेंशन न लो। हाँ, तुम एक शर्त पर, एक बार एंट्री बता के जाओगे तो अभी इसके बाद में छोड़ दूंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी दुख रहा है, जान दो अभी। जल्दी से एंट्री बता दो पहली वाली। बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पर? नहीं, यहां से ही जाएंगे हम। अच्छा, तुम घर पर आज जाके क्या करोगे? यू हैव टू रिकॉर्ड एन ऑडियो। ओके, ऑडियो जब रिकॉर्ड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, भरोसा मानो मेरे। सो जल्दी से मुझे बताओ बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पर होती है?
बुक वैल्यू पर। असेट को कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज को कौन सा? भारी भारी भारी। असेट को खाली करने का है, एक ही अकाउंट। रियलाइजेशन टू असेट विच वैल्यू? लाइबिलिटीज को खाली करना है। लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन विच वैल्यू? कैश को खाली करेंगे क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस को करेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू पार्टनर्स कैपिटल इफ इट हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी साइड में। डेबिट बैलेंस है तो थोड़ा सा ऐसा तंबाकू खा के आया जैसा नहीं लगा आपको? ट्राई एंड सी। अब चाबी एक्यूमुलेटेड लॉस। हाँ, तो मेरे को देखने को आया, एड़े पैसे लगते उसके एक्स्ट्रा, ऐसा देखने का नहीं, मुंह खोलने का। एड़ा है क्या? फाइन लगा थी मेरी वाइफ। मैं सीरियस है। हाँ, वो डर गया बेचारा। नहीं लेता भाई पैसे, बोल सिर्फ। हाँ, क्या एंट्री भाई? मैं एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। एकदम मिनी माइक्रो सेकंड में चलने दो ना दिमाग में कि उसको कौन सा बैलेंस होता है। एक्यूमुलेटेड लॉस को डेबिट, उसको क्या करने का है? क्रेडिट। क्यों? खाली करने का है। किसको जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को। रियलाइजेशन में नहीं जा सकता क्योंकि रियलाइजेशन में सिर्फ वही चीजें जाएगी जो बिकती है या जिसका सेटलमेंट करना है। सही यस और नो? आउटसाइड लाइबिलिटी जाएगी और असेट जाएगी। तो हमारी एंट्री एकदम सिंपल थी और वो एंट्री थी पार्टनर्स कैपिटल टू व्हाट आई कैन से एक्यूमुलेटेड लॉसेस। से यस और नो? ये असेट बिकती है क्या? हाँ, क्यों? कौन सी वैल्यू पर बिकती है? मार्केट वैल्यू। तो क्या आता है? एंट्री क्या आएगी? कैश पब्लिक बैंक टू। वाह, कभी किसी के पैर छुए आपने? बुआ ने पैसे दिए, मतलब ऐसा पैसा जो कभी तुम्हारे बुक्स में था ही नहीं, तो उसको आप कहां डालोगे अगर P&L अकाउंट बचपन में? कैश पब्लिक बैंक। तो P&L बोलते थे, अब तो रियलाइजेशन। यस और नो? ओ पाजी, मैं भी यही बोल रहा हूं। अनरिकॉर्डेड असेट की भी यही एंट्री है, रियलाइज की। अनरिकॉर्डेड असेट की भी यही एंट्री, कैश पब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन। तो जल्दी से पूरी क्लास बताइए, रिकॉर्डेड असेट की भी वही एंट्री और अनरिकॉर्डेड की भी। अगर रियलाइज हुआ तो क्या? कैश पब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन। समझे क्या? लाइबिलिटी को सेटल करने की एंट्री। लाइबिलिटी को सेटल करने की एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश। लाइबिलिटी को सेटल, रिकॉर्डेड और मतलब डिसोल्यूशन के वक्त तब कोई भी खर्चा आएगा उसके लिए एक ही अकाउंट, रियलाइजेशन। कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। सो रियलाइजेशन टू कैश। ओ बल्ले बल्ले, समझ में आएगा? और कुछ है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। अच्छा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे का भी आना बाकी है। सुनो तो सही, सुनो तो सही। I had a wonderful feeling interacting with you all. I don't know about you. अरे जबरदस्ती मत बोल रहे, क्या है? But nevertheless I'll request you all, keep smiling always. This is what you are born for. रोतले नहीं रहने का। Keep smiling, keep smiling, keep smiling. प्यार से बाय बाय बोलने का। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय ऑनलाइन बच्चों, बाय बाय। कल बात करेंगे वापस। बाय 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 बाय। गॉड ब्लेस यू। बाय।